पहली बात करते हैं पैसे पेड़ पे उगते हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से हाँ उगते हैं भाई। अच्छा। इट्स सिंपल कि तुम्हें दिख नहीं रहे और तुम्हें बटोरना नहीं आता। और इसी फिलॉसफी के साथ आपने 19 करोड़ की सेल की थी, तो ये अचीव कैसे होगा? 5 ट्रिलियन का जो विजन है, अगर ये 2030 में हो गया तो इंडिया कैसा दिखेगा? इंडिया ऐसा दिखेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको एक लैंडस्केप दे देता हूँ। इंडिया बिफोर यूपीआई एंड आफ्टर यूपीआई। इंडिया बिफोर एक्सेस ऑफ इंटरनेट एंड आफ्टर एक्सेस ऑफ इंटरनेट। राइट। I'll always pick cold email rather than anything else. And the simple reason is because it's scalable. निखिल कामत की बात कर लेते हैं, जैसे शादी.com, अनुपम की बात करते हैं, या हम बात करते हैं विनीता, पॉट, अमन गुप्ता. You think their sales have grown because they have become personal brands now? It's because उसने बोट बिल्ड किया है भाई. Yeah. Why do you feel अश्नी को फॉलो कर रहे हो? क्यों? क्योंकि भाई उसने भारत पे बिल्ड किया है और तुम यूज करते हो उसको. राइट. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की सीरीज में जिसका नाम है मास्टर्स ऑफ सेल्स. मैं हूं नितिन बजाज और मैं हूं फाउंडर इजी लीड्स का. मास्टर्स ऑफ सेल्स का मतलब है ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपने बिजनेसेस बनाए हैं, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की है, जिन्होंने स्टार्टअप्स रन किए हैं, और ऐसे ही लोगों को हम आपके सामने लेके आते हैं सो दैट आप उनसे कुछ रियल बिजनेस वैल्यू ड्राइव कर सकें. सो आई ट्राई टू गेट देम ऑन बोर्ड एंड हेल्प यू विद दैट ऑल्सो. आज जो हमारे साथ आने वाले हैं उनका नाम है हिमांशु अग्रवाल, जो कि इंटरनेट कोचिंग एम्पायर के फाउंडर हैं. कैसे एक बिजनेस को 0 से 19 करोड़ तक ये लड़का, ये एक यंग एंटरप्रेन्योर लेके गया है, उस वैल्यूएबल इनसाइट्स को, उस जर्नी को आपके सामने रखना चाहते हैं. कैसे चैट जीपीटी वो यूज करते हैं, वो सारी बातें आपके सामने लेके आएंगे. तो एंड तक जरूर देखना. अगर आपको वैल्यू लगे, एज आई सेड अगेन, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन, बेल आइकन को जरूर दबाना एंड स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर एंड मोर. तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग हियर, फॉर जॉइनिंग विद अस and for being a part of this Masters of Sales series. Hi Himanshu, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भाई. क्या चल रहा है? थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए मेरे भाई. ये स्पेशली और ज्यादा खास इसलिए है बिकॉज जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस इन ए फुल फ्लेज स्टूडियो काइंड ऑफ सेटअप. इससे पहले जितने भी मैंने मास्टर्स ऑफ सेल्स के एपिसोड किए हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन शूट किए हैं, लिंक्डइन लाइव किए हैं. तो आप हमारे फर्स्ट गेस्ट और फर्स्ट हमेशा स्पेशली होते हैं. यू नो, आपने, मुझे याद है, एक व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर ही एग्री कर लिया था. सो वो शो करता है कितने ह्यूमिलिटी और कितने हम्बलनेस है आपके अंदर. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Glad to be here, man. I hope I'm able to provide some value to your audience. कुछ ना कुछ सीख लें वो लोग, तो that would be the worth of the time that you're putting. Absolutely. तो मतलब जाने से पहले ना मैंने बहुत पॉडकास्ट और बहुत आपकी वीडियोस देखी हैं, और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि यार हिमांशु जो है, is he a growth hacker or is he a जुगाड़ू? I would say that Himanshu is not a growth hacker. He's not a jugadu. I think he would be a mad scientist if you want to put it in a singular word. Okay. So I would say that I'm a mad scientist. And the reason I'm saying so is because I am more of an experimenter. I'll give an example. अभी webinars में लोग courses वगैरह बेचते हैं. I'm planning to sell travel packages. Not to make money, but just to experiment होगा क्या. So ऐसे उल्टे सीधे experiment मुझे पसंद है. So I'm more of a mad scientist. I like to figure out things. In the industry I am, or in the industries I'm going, I just like to figure out things. तो ये जो क्यूरियोसिटी का कीड़ा है, जिसके बारे में आपने एक एपिसोड में बात भी की थी, is this necessary to become a mad scientist? Yes, very. If you see any scientist who has been ever won, मतलब आप आइंस्टाइन साइड चले जाओ या स्टीफन हॉकिंग साइड चले जाओ या आप निकोला टेस्ला चले जाओ, they all were very curious about things, right? कि ये ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है और इसको लाइट स्पीड से कर देंगे और लाइट कड़केगी तो क्या होगा, right? Relativity theory. So by nature, very curious people. They're not curious because they want to figure out something or make money out of it. They're just naturally curious to solve things, which leads them to become famous or make money or become successful, whatever you say. Right? तो मेरे हिसाब से वो scientist word तभी आता है जब curiosity word हो. Like backbone of scientist is nothing but curiosity. And a scientist who is just playing to do some experiments from another person is not technically a scientist. He's just a technician. Yeah. So can a person become curious? Like yes, if the person is not curious by birth, I don't know whether this can be a possibility or not. But अगर मैं बचपन में curious नहीं था, can you train your mind in such a way that you can become a curious person? I'll ask you a simple question. Have you seen any child in your life that has not been curious? No. It's impossible, right? Yeah. वो बच्चा कुछ ना कुछ वो मिट्टी को टच करेगा, वो कोई कीड़ा उठा के ले आएगा, या they'll do some things, right? Naturally, we are trained to be curious. Right. But what happens is with time, as we become more mature and mature and mature, we get in the status quo, society, all these things, and the curiosity goes away. So curiosity was never a skill. Right? It can be trained. Obviously, you can get it back. But curiosity is inherited in your behavior. It's like breathing. You breathe. Every human breathes, right? But they don't know perfect way to breathe. That's a different case, right? Same as curiosity. Everyone is curious, but it's just that so much pressure, things that
they would not like to go for societal things, college, universities, jobs. These have made them less curious because now they are technically robots for just a company, right. which makes them not curious. But that can come again in your life. क्या आपने कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर देखा है, सुना है, जो क्यूरियस ना हो बट स्टिल सक्सेसफुल? Yes, a lot of people. So Okay. curiosity doesn't mean money. Curiosity is just a way of I like to figure out things, right? It's not resulting into money. There are a lot of people who are very curious but broke, right? But they're very sharp. They're very intelligent. Right. They are curious by nature. And I know कि 10 years, 20 years down the line, they would be something. कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा. कुछ ना कुछ कर लेगा, right? Now if you see a person who's running a factory, right? के पिताजी ने उसको फैक्ट्री लगा के दे दी कि भाई ये तेरी फैक्ट्री चला, उसका 40 लाख प्रॉफिट बनता है महीने का. Yeah. He's not that curious. Right. I've met those guys, right? Or you see a guy who is successfully running some traditional business. साड़ी की दुकान थी पापा की, अब मैं वो चला रहा हूँ, 30 लाख प्रॉफिट बनता है मेरे महीने का. They're not very curious people, right? But they're making profits. So curiosity doesn't equals money, but curiosity is an element that can make you more money long term. But आज के न्यू टेक कंपनीज की बात करते हैं. You are into tech companies, you build tech companies every day. Do you think अगर आप curious ना होते तो आप ये सब कर पाते? No, impossible. You can't make that level of wealth without curiosity. You can't become a billionaire without curiosity, right? And curiosity is just not about some random things. Curiosity can be specific also. I'm curious about the industry. I'm curious about how to increase conversion rates. I'm curious about how to acquire customers. Correct. You can be curious very specific niche पे, and that is also fine. Right. It's not like curious आपको सब चीज के बारे में होना है कि ये पंखा क्यों चल रहा है, AC क्यों है. That's irrelevant for some people. Yeah. But you need to be some element. There need to be some element of curiosity in order to crack something, because then you are insane, and when you go to the insane side, you get insane results. Right? जो लोग work life balance की बात करते हैं, it's like bullshit according to me. And if you want imbalance results, you need to put imbalance work. देखिए अगर work life balance होते रिजल्ट आ रहे होते तो हर किसी के पास होता. बिल्कुल. Right? So it's like imbalance works equals to imbalance results. But a lot of people are not agreeing with that. Fine, no problem. I have created imbalance wealth for me by doing imbalance work. Right? Imbalance curiosity, imbalance stubbornness, right? Which has led to the wealth I have. करेक्ट. इसमें ना एक और अच्छी चीज आ जाती है यहाँ पे कि यू कांट बिल्ड कंपनीज अलोन, यू नीड टीम. बट यू कांट मोटिवेट और अलाइन एवरीवन द सेम वे दैट यू थिंक, राइट? सो इन योर केस फॉर एग्जांपल आपने बोला था whom not how, right? So rather than figuring out how to do it, you figure out first of all whom can do it for you. But how do you get that whoever that whom is, to the same state of curiosity level or same state of philosophy or mindset that you have? Good question. So for those who don't know what is this whom and how concept, it's simply like do not figure out how, figure out who. This is like ये figure out मत करो कि by how to make money online or how to acquire customers or how to build profitable companies. Figure out who has already done that, find that person. He'll put 10 months का insight into 1 hour, you're done. Right. Right. For example, I'm learning from you right now. That's 1 hour मेरे को इतना insight मिल जाएगा सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में कि मुझे जानने की जरूरत नहीं 10 महीने. Right. So that is who. Now the question comes is how do you find the who? That's the first question. And the second is how do you reach out to that who or make him come to that same mindset as of yours. Understand this. If you're building something big, then you'll always play with players who are big. Right. अगर आप एक छोटा सा धंधा खोलने की सोचो तो 2 लाख रुपए महीना कमा देगा, वो प्लेयर्स नहीं मिलने वाले आपको और ना वो इंटरेस्टेड होंगे. राइट. इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग दैट इज रेवोल्यूशनरी, वो प्लेयर्स ऑटोमेटिकली घूम फिर के आपके पास आ जाएंगे. व्हाई डज टेस्ला हैज द बेस्ट इंजीनियर्स? व्हाई डज माइक्रोसॉफ्ट हैज द बेस्ट कोडर्स? व्हाई डज ChatGPT हैज लाइक सुपर बेस्ट साइंटिस्ट? या राइट. व्हाई? बिकॉज़ वो चीज ही ऐसी है दैट इज सो रेवोल्यूशनरी दैट दे आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, दे आर वर्किंग फॉर अ विजन. राइट. सो इफ यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ पीपल, मे बी योर विजन स्मॉल. राइट. अर्लियर you don't used to get, because I'm like, if you make 10 lakhs a month, life would change. Right. I'll get people like that only. Now today the vision is to make 100 crore a month company. Right. The vision is to become a billionaire by the age of 30. Right. Now I get people who are like, bro, that's cool. Figure out करते हैं. Right. And now the people I get are like proper experts. Right. Who reach out to me or I reach out to them, and it's like a proper conversation you're having. Right. It's like when you have that vision, automatically people who listen to that vision come to you. For example, the vision of any of the companies that you see, you talk to my vendor, team member, me, investor, client, customer. You ask what is the vision of Himanshu? Everyone would say same thing. $5 trillion economy of India. Now people who are patriotic, people who are hardworking, understand how difficult that is, and people who are literally wanting to contribute to the economy. Now I'm playing $5 trillion economy. Right. It's not a small number to say. Correct. Right. Then people like that come. Right. And automatically come. I don't need to reach out to anyone. Because people who listen to that be like, whoa, भाई इससे बात करने का. Yeah. That's how it happens. तो ये अचीव कैसे होगा? 5 trillion का जो विजन है, what changes are necessary in India to be done to achieve that? Okay, let's figure this out thing. What is economy first, right? So let's say हम 10 लोग इस रूम में बैठे. Yeah. हमने ₹1 का सिक्का लिया और वो 10 लोगों में रोटेट हुआ. तो मैंने आपको कोई सर्विस दी, जोक सुनाया, ₹1 दिया. Correct.
आपने मुझे 1 रुपए दिया, मैंने 1 रुपए दिया, पानी की बोतल ली, मैंने 1 रुपए, so I'm rotating that 1 It's a flow of money. Yeah. So when flow of money happens in 10 people, 1 रुपए का, तो 10 रुपए की economy बन गई, right? So we want to make a $5 trillion economy. That's what is going to happen. To do that, the backbone of this whole thing is education. We need to understand that. Okay? If people are not educated, that would not be possible in the long term to get it done, right? तो उसका backbone ये है. But there are 3 factors that would solve this problem at a major level. The first is participation of women labor, right? That would increase the per capita income of this country, which will lead to the GDP rise, right? So participation of women labor is very less in India right now, compared to China, compared to America. If you see any country, बहुत ज़्यादा है, right? India में बहुत कम है वो, right? We need to increase that first. So for that, we have launched something called as a IC women sector, which is like women operate that. I don't enter into it. I don't know what the numbers are in that sector. Achha. But in my company, consulting company, we have a women-based sister company, you can say, going on, which is only for women, and we are trying to educate as much women as possible to either start a homemaking business, do some job, get some skills, whatever possible. But we are trying to make it possible for them. Right? That's the case that we are going for. The second case that will happen is bringing spendable consumer money of US or any other country, right? Specifically US 80% in India, not investors' money. क्योंकि इन्वेस्टर मनी कंज्यूमर मनी, हाँ, $200 दिया, अब मुझे $250 का रिटर्न चाहिए, राइट? स्पेंडेबल मनी, दैट मींस यूएस का कस्टमर इज स्पेंडिंग मनी इन डॉलर्स इन इंडिया, राइट? दैट वुड इंक्रीज, दैट वुड क्रिएट a major transition towards a $5 trillion economy, right? And the third is education, which is like, because I think GDP is contributed mostly by entrepreneurs, right? And if you want to play on that economy number, entrepreneurs need to be trained for bigger things first, because इंडिया में लोग बड़ा सोचते नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, राइट? ChatGPT हमारे यहाँ क्यों नहीं है कि हमारे बच्चे को, मेरा क्वेश्चन भी वही आने वाला था. वी ऑलवेज हैव सर्विस कंपनीज, TCS इतनी बड़ी कंपनी है, बट इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट कंपनी निकल के नहीं आई अभी तक बड़ी. वी हैव बिग जायंट्स, TCS, HCL, बट वेयर आर दीज माइक्रोसॉफ्ट एंड फ्लिपकार्ट, सॉरी नॉट फ्लिपकार्ट, फेसबुक कमिंग आउट ऑफ इंडिया? तो क्यों है ऐसा? आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर नॉट थिंकिंग बिग इनफ, एंड हमें कभी ये प्रोडक्ट लेड बिजनेस सिखाया नहीं गया, राइट? सर्विस बिजनेस तो मैं आसपास देख सकता हूँ कि अरे ऐसा हो सकता है, अरे 3 लोगों को हायर करो, एक क्लाइंट ले आओ, ठीक है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो मेरा दिमाग चलता है, फ्रीलांसर बन जाओ, ये सब चलता है. बट इंडिया हैज नेवर थॉट ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन इज देयर इज लेस क्रेडिट नीड, सो देयर इज मोर क्रेडिट नीड इन इंडिया. सो सब्सक्रिप्शन पे कुछ चलाना या ऐसे चलाना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, राइट? बिकॉज यू नीड टू गेट टू द अल्ट्रा वेल्दी और HNI clients to get a good subscription from them, right? Secondly, to even sell a high ticket product or to sell something that is of large value, they would need a EMI or a credit need, right? For example, in US, if I'm selling a $4,000 product, it's like instant कार्ड लगाया और ले लिया, right? In India, if I'm selling a 4 lakh product, it's like पूछते हैं, करते हैं, अभी EMI 10 बार डेमो लेते हैं, right? All of that thing. So it's like हम अभी growing stage पे हैं, so I think that is happening. Plus India is a mindset of saving as well. So ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं साइड करो पैसा. US में कैसा होता है, बंदा आया पूरा उड़ा देगा, right? Which is bad also. They live for the weekend. Yes, they live for the weekend, right? But India में ऐसा नहीं है. India में भाई आप मारवाड़ी के पास चले जाओ, उनके पास 4 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में लिक्विड पड़ा होगा, right? आप गांव में चले आओ, उनके पास 2 बीघा जमीन होगी, एंड यू वुड बी लाइक शॉक्ड कि अरे तुम ऐसे क्यों रह रहे हो, राइट? सो इट्स लाइक दे आर वेरी ऑन होल्डिंग वेल्थ, Indians, due to which the money is not circulating. If it is not circulating, how would the economy go? When do you think we can achieve this 5 trillion economy? आज 2023 में है हम. I think how by many 2030 years it is possible. अच्छा. If we put enough effort on education side, which I am doing my best, my just vision is to create enough education power plants in India that we drive That's a good that word. further, right? So alone I cannot educate, because not everyone will connect with me. That's the first. So I have to create multiple people who do multiple things for multiple people in multiple niches and multiple markets, to educate them for that particular thing, right? So for example, someone is teaching automation, someone is teaching marketing, someone is doing direct response, someone is doing advertising, but teaching the normal person to get their business off. And recently we launched something called as Google My Business Workshop. It's just to make sure that at least you're on Google My Business, Google Maps, right? At least you get 30 जो कि more नहीं है calls लोग in a month, इतने, right? If you just see, there's a lot of people who are not on Google My Business, and I'm not talking about small cafes or salons. I'm talking about like big business also, not on Google My Business. Correct. But they should be. Right? They can get extra leads, they can get extra sales, they can get extra visibility. So like training on basic things to training hyper advanced things. That is what we are working on. So what I have planned is all the creators and employees we have, they train people on all the miniature things, and once that's advanced, then I come in the picture to they go from 300 crore to 600 crores. That's what I do over there. अगर ये 2030 में हो गया तो इंडिया कैसा दिखेगा? इंडिया ऐसा दिखेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. मैं आपको एक लैंडस्केप दे देता हूँ. इंडिया बिफोर यूपीआई एंड आफ्टर यूपीआई. इंडिया बिफोर access of internet and after access of internet, right? ऐसा difference आएगा. And the reason I'm saying so is because पैसा इतनी जल्दी flow हो रहा होगा हर जगह that everybody can build a business fast, right? अगर पैसा हम सब होल्ड करके बैठ जाए, ओके मैं बिजनेस खोलूं, आप लोग पैसा दोगे नहीं, होल्ड करके बैठे हो, पर अगर पैसा फ्लो हो रहा है आप में और मैं बोलूं भाई मैं भी बीच में चेन में आना चाह रहा हूँ, right? और मेरे साथ भी रोटेट होने दो, मैं भी रोटेट करूंगा, होल्ड नहीं करूंगा, correct? Then
holding becomes powerful and more Right. people will enter faster. Right. Right now people don't enter because भाई मेरे को कोई लोन नहीं दे रहा, मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहा, प्लस मेरे पास एजुकेशन तो है ही नहीं, Right. तो मैं खोलूंगा भी तो बंद होगा, प्लस मैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बना नहीं सकता कि इतनी एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल। प्लस मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, राइट? कितने लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है. हम्म, I was seeing a survey, I may be wrong with the numbers, but 50% of India doesn't even have a good internet connection. हम्म, And I saw the data that I think 80 crore Indians have access to internet. हम्म, Only 45 million transact continuously online. हम्म, That's it. That's like 5% Right. something. Right? 800 million का 45 million. That's Correct. like 5%. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई. बिल्कुल. Now imagine वो डबल हो गया नंबर. कल आपका मेरा बिजनेस सबका बिजनेस कहाँ होगा? डबल हो जाएगा, Just उससे भी ज्यादा ही double होगा. पे, right? Just डबल करने पे. तो बिल्कुल. imagine वो 5% से 50% पे आ गया तो क्या होगा? That's what the game is. ऐसा इसमें बहुत सारे फैक्टर्स गवर्नमेंट की साइड से भी आ जाते बहुत हैं, सारे. राइट? वी प्राइवेट प्लेयर्स कैन ओनली डू अ बिट मच इफ द गवर्नमेंट प्लेयर्स आर नॉट रियली aligned with the same kind of vision. बोलना अलग चीज होती है और करना अलग चीज होती है. इलेक्शन के लिए अलग कहानियां होती हैं, बट रियलिटी बहुत डिफरेंट भी हो सकती है. अब जैसे यूपी आया, विच इज अ रियली गेम चेंजर. इससे पहले मनी फ्लो होना बहुत मुश्किल था. लाइक यू कांट गिव मी मनी व्हेन यू वांट टू, इंस्टेंट ले लिया दे लिया, बहुत ईजी कर दिया है. ऐसे और क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो गेम चेंज कर सकते हैं? किस सेक्टर में हो सकते हैं वो खासकर, which could lead to the direction of 5 trillion economy? Yeah, I think first of all, helping entrepreneurs to go outside India, not like register outside India, but letting them expand outside India, Right. and providing like every opportunity for that. Like Israel is really good in that. Right. Like Israel बोलता है भाई मैं फंडिंग देता हूँ इंटरनेशनल स्केल कर, right? So that part. Secondly, tax systems in India. Right. The amount of people that have left India and went to Dubai and Singapore in the past 3 years is so It's high, humongous, yeah. right? But what we are doing, we are losing money from India, right? So that's its tax structures. Third thing that I can think is creating more, thinking on how to create a skill India and all of that. That's a very good, by the way, approach, right? How do you can incentivize people with school systems and college systems in a better way, where they lead to more building more companies, websites and all becoming of more that. entrepreneurs. Exactly. So Skill India आपको skill provide करा, which is a very good movement. Yeah. But with that, how do you integrate that with school systems and college systems that people can build more companies? But it's still solving the problem of grassroots level. Yes. Not like creating wealthy, I would say, individual, या maybe उनका जो mindset shift करने का जो होता है उस direction में शायद नहीं है वो इतना. Is because Ferrari से पहले आपको ऑल्टो पे हाथ दबाना पड़ेगा, right? अगर मैं यहाँ पे कल को कुछ बहुत खतरनाक लाइक बिटकॉइन, हाउ पीपल इन इंडिया नो अबाउट बिटकॉइन, हैव अ बिटकॉइन वॉलेट, पर है ना? हाँ बिल्कुल है. यूज नहीं करेंगे, पता ही नहीं है, समझ नहीं आती टेक्नोलॉजी, राइट? अभी सेम थिंग विद चैट जीपीटी, राइट? चैट जीपीटी क्या पता है? प्रॉम्प्ट क्या होता है? अरे वही नहीं पता होगा लोगों को, राइट? सो इफ यू गिव अ हाइपर एडवांस टूल टू अ ऑडियंस दैट इज डज नॉट अवेयर, is of no sense. Right. सिंपल सी बात है, तुमने AK-47 पकड़ा दी उसके हाथ में, इसने तलवार नहीं चलाई. There is no sense in that. Right. तो पहले तलवार होगी, फिर तीर धनुष होगा, फिर राइफल्स होंगी, फिर it's a gradual process, and that's why government cannot play like big things in India. वरना जनता पागल हो जाएगी, क्योंकि वो क्या होगा, सेपरेशन बहुत जल्दी बनेगा. Right. It's like we understand ChatGPT, खट इम्प्रूव, ये प्रोडक्ट बनाना चालू, and we come in the 1%. Correct. बाकी 99% क्या हुआ हमको समझ नहीं आया. और बट उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आ रही कि जिसको पता है चैट जीपीटी क्या है वो तो और एडवांस होता जा रहा है, और जिसको नहीं पता वो और पीछे जाता जा रहा है. सो द गैप इज इवन बिकमिंग मोर हायर. That will happen and you can't do anything, and that happens every single time. तो ये तो ऐसी बात हुई, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई या मेरी जॉब चली गई दिए जलाने की, राइट? It's like but what can we do to bridge that gap? we can't. It's like the person who is most adaptable to the circumstances will win at the end. Evolution का लॉ है भाई. I think वहाँ पे ना वो फर्स्ट पॉइंट आ गया, क्यूरियोसिटी. कितना क्यूरियस है बंदा. Exactly. Right. So the one who is most adaptable will win in the long term. Right. अब इंसानों को छोड़ो, बहुत कॉम्प्लेक्स फीचर्स है, सिंपल पे जाते हैं. चिड़िया, राइट? अब एक चिड़िया जिसकी बीक इतनी सी है पर वो सिर्फ इंसेक्ट्स खा सकती है, नॉट सो गुड. उसकी बीक लंबी है तो इंसेक्ट्स निकाल के खा सकती है, राइट? तो चिड़िया उस चिड़िया का वो पर्टिकुलर वर्जन जल्दी आगे बढ़ेगा एंड रिप्रोड्यूस मोर एंड एक्सपांड फास्टर देन चिड़िया की जो छोटी है, एंड 10 साल में वो एक्सटिंक्ट रहेगी चिड़िया और दूसरी रहेगी, इवॉल्व हो जाएगी, राइट? इवॉल्व हो जाएगी, and that would be the now new nomenclature that we are on to. Same with humans, right? So it's like जो smart होता जाएगा, जो curious है, जो बढ़ता जाएगा, will get to a point of उसका generation like जल्दी reproduce हो रहा है, like बाकी सब रहते जा रहे हैं. Right. So it's as we say we are in a race, right? तो वो race को I'm not saying कोई जीत सकता है, हार सकता है, but it's more of at least you know that where you are in that race. आपने तलवार की बात की. इंडिया में या बाहर कहीं पे भी बात कर लो, जब सेल्स करते हैं ना तो नॉर्मली 2 तलवारें होती हैं.
या तो कोल्ड ईमेल करते हो या कोल्ड कॉलिंग करते हो. मोस्टली द फर्स्ट थिंग दैट यूजुअली अ सेल्स पर्सन डू इज कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड ईमेल. दोनों में से अगर आपको कोई चॉइस मिले तो क्या कौन सी तलवार आप उठाना चाहोगे एंड क्यों? I'll always pick cold email rather than anything else. And the simple reason is because it's scalable. ओके. राइट. कोल्ड कॉलिंग में तुम्हें कॉलर बैठाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, फिर मैनेजर हायर करो, टेलीफोन खरीद दो, blah, blah, blah. कोल्ड ईमेल में कंप्यूटर है, ईमेल लिस्ट है, काम खत्म. राइट. आई बाय अ सॉफ्टवेयर, आई पुट द ईमेल लिस्ट, आई सेंड द कोल्ड. राइट. टुमारो आई कैन रीच 50,000 people. राइट. इन कोल्ड कॉलिंग 50,000 तक पहुंचने में you'll take 3 months. बिल्कुल. Even if you're when your experience will take 3 months. नहीं हो तो 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे. राइट. Right. So I'll always choose cold email because that can make me filter people faster than cold calls and anything else. So it works. But how do you personalize cold emails to a scale that can give you the result what normally a cold calling could get you? So if you talk about ये cold email personalize कैसे करोगे? I'm not a big fan of it. Like I'm more So you're not a big fan of personalization? No. I'm not big fan of cold email only. अच्छा, okay. So I'm like use cold email, build to a certain level, use that money to get into paid marketing as soon as possible. So I used cold emails in the start. So when you said cold email, cold calling, तीसरा भी है cold outreach. Use DMs on Facebook, LinkedIn, everywhere to do that. Right. So 3 colds है अपने पास. Cold outreach, cold email and cold calling. Yeah. Right. Cold DMing इसको बोल सकते हैं. Yeah. So I used cold DMing and cold emailing in the start. Got some clients, made some money, and then I used paid media to scale that up to infinite heights. Because in cold email, the problem is कि आपको गरज है. Whenever I get सामने वाले को email, नहीं है. whenever I get an email, it's a reminder from someone else that he has set for me. Right. Right. Yeah. And the ultra wealthy are like मैं नहीं चलता किसी के हिसाब से. Right. Right. So getting the attention, converting them for a call, then getting on the call, giving a demo, doing all of that is a very long process. The moment you get to paid media, it's like you have done a transaction with me, bro. You take me someone as who is very capable to solve your problem. Now let's talk business. Right. Right. So it's a completely different ball game. That's why I like to get to paid media as soon as possible and get out from organic. Your profits are good at organic, but you can't scale it. But you can, but वो बहुत ज़्यादा hectic. I don't like these many stress of business. Right? इतना stress मुझे नहीं अच्छा लगता. I like to create asset light models, which is like कि भाई मुझे कोई डेटा बाय करने की जरूरत नहीं है, खोज करने की जरूरत नहीं है. मेरा ये अडेप्टर है, अभी 50,000 पर डे पे एडस्पेंड है, इसको घुमा के 1 लाख कर लिया, इसको घुमा के एक बटन क्लिक करूंगा इंटरनेशनल हो जाएगा, एक बटन क्लिक करूंगा दुबई में चालू हो जाएगा. Right. इतना दिमाग नहीं लगाना मुझे. अब कोल्ड ईमेल में तो दुबई का लिस्ट चाहिए, एक को बिठाओ, वो लिस्ट निकालेगा, वरना डेटा बाय करो, डेटा बाय को डिलीवरी डेट नहीं आई, बाउंस रेट हो गया, ईमेल सेंडर ब्लॉक हो गया, नया ईमेल, टू मच स्ट्रेस. आई डोंट लाइक दैट. आई लाइक मोर एसेट लाइट मॉडल्स. तो व्हेन यू स्टार्ट, डीएम्स की बात कर रहे हो आप, राइट? व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जब डीएम आपने भेजा होगा, बट बहुत डिफिकल्ट रहा होगा एक किसी को क्रैक करना. कोई ऐसा एनेक्डोट, कोई ऐसी कहानी जो याद है आपको जो बहुत चैलेंजिंग थी? रिजेक्शन है, अभी रिजेक्शन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ठीक बट है. कोई ऐसा स्पेशल जिसको आपने बहुत गेम खेल के या मे बी बहुत स्ट्रेटेजिकली उसको कन्विंस किया हो एंड यू रिमेंबर दैट स्टोरी वेरी डिफरेंटली? Yes, I do. So I can't take the name of that client, but I wanted to be like कि how can I reach out to this person and he sees my emails and does everything. तो simple से एक tool होता है mailtrack.io, जिसे आप देख सकते हो, उसने खोला कि नहीं. Right. One thing that I figured out is if you want to make the person open the email, not his EA or virtual assistant open the email, the best way to first find what social media app he uses. तो let's say आपने figure out कि LinkedIn खुद ही चलाता है, इसकी टीम ही चलाती है. Let's say आपने figure out कर लिया Twitter ही चलाता है. Now simply follow them and वहाँ पे आप नोटिफिकेशन ऑन कर दो. जैसी पोस्ट आपको मालूम पड़ना चाहिए, राइट? एंड नाउ यू जस्ट वेट एंड यू राइट द ईमेल ड्राफ्ट में सब रेडी, राइट? पर्सनलाइज ईमेल ऑब्वियसली जो भी हम करते हैं, राइट? ऑल ऑफ दैट. एंड द मोमेंट ही पोस्ट यू सेंड द ईमेल दैट टाइम ओनली. Right, so what happens is he's on his phone or on his laptop and doing the work, right? And जो ultra HNI या HNI है, वो email का टैब खोल के ही रखता है, right? Because they're more on email and not on Instagram and Twitter, right? So if he's posting something, that means उसको notification जाएगा उस time. Something has come. If the subject line is good, you'll open the email or something, and now you have a chance of getting replied, right? So that's one of the tricks I use. सही है, बहुत solid trick है. आपने बीच में बात की asset light models की, right? Zerodha, we all know how asset light their model is, right? Why do you think Zerodha is so profitable, and how were they able to achieve that kind of scale? 3 reasons. First, the founders are brilliant in their work. Secondly, they have built the company from ground zero. Like पहले वो stock brokerage थे, फिर वो खुद trading करता था, निकल, and then it went up from there, right? So they know the crux of the business. That's what the part is. So crux वाला part है जिसकी वजह से they know like inside and out of the business, so they can play with it, right? They know actual pains of a trader. They know actual ways to make money as a trader. They know the business, right? So they know the fundamentals, right? बहुत foundation बहुत clear है. So that's the first reason. Second, they've always played on trust and not money.
If you ask them how many notifications you have sent, how many emails you have sent Right. to retain the customer, engage the customer to anything, none, negligible, right? जब कोई update आया तो दे दिया, वो नहीं देते वो लोग, right? So that's a way to win the trust of the customer, because when an email comes, now I'm actively looking for your email because something important would be there. It's not like just some Another email to promote, right? It's just not another email, right? So I'm waiting an email from Zerodha. That's the second part. And the third part is they have been transparent with their customers to a level that you can't even imagine. Like they know that 4% of traders make money and rest all lose money, right? And they actually tell that. Yeah. Right? They help them with edtech products. They help them with little bit of extensions type of things, add-ons and all these things to like value to the user and build his trust, right? That's the second part, transparency and trust. The third reason is they actively took an approach to get customers and not leads, right? So you build a profitable business when there's exchange of money, obviously, right? You can't make a profitable business when there's exchange of only information. For example, आप मेरे अकाउंट खोल लो, मेरे को आपका ईमेल दे दो, not a good way, right? I don't do free webinars, that's why, right? Any free I don't do, right? Just my YouTube and Instagram content is free, nothing else is free, right? You need to pay 9 rupees, but you need to pay, right? Zerodha from the start has never looked at कितने accounts हम खोल सकते हैं, but कितने active traders हम ला सकते हैं, and it's उनका एक फीस है, I think 300, 400, 1000 रुपए, I don't know what's the साल fees, भर का उनका है, right? So you pay that fees, and now what you're getting is a customer. If someone is paying 300 to join the they will more likely to be active. So they'll be active, they'll spend more, and they're a customer who will be ready to pay for more services, not just accept something for free. Right? That's why like content creators that we call YouTubers and Instagrammers don't make a lot of money. And the simple reason for that is because they're collecting freebies. Right. And likes. I shares. I actively go against the भाई मुझे follow मत करो please, because I want like really smart, curious, good kind of people whom I like to talk to. अगर मैं जिंदगी में मिलूँ तो ऐसा नहीं है कि they just come for a photo. They have come to be like, हिमांशु आपने उस फोटो में ये बोला था, उसका रीजन क्या है? Right. For example, when I came here, you were like, वो क्यों बोला था आपने? Right. So it's like now I'm meeting good people around me. I'm not getting just some random fake around people, right? Who are just trying to create me as a statue and take a photo and just become status thing. Right? I don't want to do that. So that's why I'm very specific on customers, and I'm a business owner, not a content creator at first, right? So I play on the business part, not content. उस पे मुझे बात करनी है. In fact, you said the right thing. You are a businessman, not a content creator. What's the difference between both? Okay, content creator, you create content. What is content created for? Attention. I don't want attention, right? अभी वो podcast वगैरह चालू हुआ है तो भाई ठीक है, अब चल रहा है तो चल रहा है, flow में जा रहे हैं हम भी, right? That's what the case is. अब लोग बोलेंगे तू तो podcast बैठा है, कैसा attention नहीं चाहिए. So it's like कि flow में चल रहा है तो मैं ले रहा हूँ. But my intention was never. If you go to my Instagram, YouTube and everything, अब मेरे YouTube पे आज भी वीडियो, I can go to a good quality and get 100K fast. Right. I'm not doing that. मेरी meetings की clip होती है मेरे YouTube videos में. I'm not trying to actually put that. मेरे events में जो मैंने talk दिए उसके clips करके Instagram में डल जाते हैं. That's it. Right. कुछ ऐसा हम बहुत अलग से कंटेंट क्रिएट करते हैं या कुछ स्टूडियो कुछ नहीं है. It's because I don't want to get that famous वाला side. I'm a businessman. My job is to create value in the marketplace, get customers for that, serve the customers, and build a big business. Not build a big Instagram or YouTube for it. So, can you create content while being a business person in the process? Take any big entrepreneur, any entrepreneur. Nikhil Kamath की बात कर लेते हैं. Let's say. Is he a content creator? He is a business person first, I believe. But eventually he ends up. Vijay Shekhar Sharma. Vijay Shekhar Sharma. No, not at all. Is Ritesh Agrawal a content creator? Not at all. You see any entrepreneur. Understand this. You have 24 hours in a day. If I put 2 hours extra into content creation a day, let's say 1 hour, worst case scenario. You know how many days I lose in a year? 365 hours divided by 24. Right? That's so 5 minutes if you put into something per day. That is approximately 13-14 दिन तो आपके गए इसी में. तो basically आपके 24 दिन गए. 24 दिन में कंप्यूटर कहाँ जा सकता है आपको पता है? 24 दिन में मार्केट कितना चेंज आपको पता है? Correct. So you put your 1 hour active, क्योंकि 8 घंटे सोए रहे थे आप. तो 1 घंटा जब आप एक्टिव हो सकते थे वो अपने कंटेंट क्रिएटर में डाल दिए just to get some attention, likes, fame, right? As a business, the main crux is to solve a problem better than anyone else, and market it better than anyone else. That's your job, right? As a content creator, it's just to get attention, right? If you're putting your 1 hour a day into just attention, your product would be not good as a person who has not done content creation for 1 hour for a year. और जहाँ पे आपको प्रोडक्ट वो निकल के आया, कस्टमर को नहीं फर्क पड़ता, तेरे को फॉलो करता हूँ मैं, खरीदता तो उसका हूँ ना. Right? A lot of people follow ChatGPT gurus, but they buy my workshop. Right. Right? It's because they understand this phenomena in their head, which is like कि मेरे को solution से मतलब है भाई. Correct. ChatGPT best कौन सिखा सकता है अभी मेरे को. Right. उसको मेरा ad दिखता है, बढ़िया बनता है. Let me go for it. उसका content creator इसको follow कर रहा है, ChatGPT AI tools की बात कर रहा है. He puts out something, 6 people buy. Right? Because they know कि अरे इसका free content में वो नहीं है. But मेरा ad देख के I tell them I'll teach this. Right.
बट आपको लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर जिसका, जैसे शादी.com अनुपम की बात करते हैं, या हम बात करते हैं विनीता बॉट, अमन गुप्ता, डू यू थिंक देयर सेल्स हैव ग्रोन बिकॉज दे हैव बिकम पर्सनल ब्रांड्स नाउ? Okay, let's take that example, right? Yeah. Was their company built off on the attention they got from Shark Tank? No. No. They already solved the problem. Yeah. They're already having market fit. They're already having users. Right. It's just a push at the end. Yeah. Right? You see Elon Musk right now. पर Elon Musk तो personal brand है भाई. अब क्या बोलोगे तुम? Yeah. अब बनाना चालू किया है. Yeah. Talk about Tesla, Solar City अभी कुछ नहीं है. Correct. Right? And at the end, if you are a businessman and you are becoming into content creator influencer category, your product will speak about yourself. Right. Right? Why do you follow Aman Gupta? Not because कि वो Shark Tank पे है. reels बनाता है Shark Tank पे है. It's because उसने boat build किया है भाई. Yeah. Why do you feel Ashni को वो follow कर रहे हो? क्यों? क्योंकि भाई उसने भारत पे build किया है और तुम use करते हो उसको. Right. So you feel like good person to learn from. Right. So when you have built enough credibility and then you go towards content creation side, I think that's a good Then move. it makes sense. Right? Yeah. Because Elon Musk बोलता है अब वो आता है भाई मैं टेस्ला, सोलर सिटी, पेपाल सब बना के बैठा हूँ अब बात करो. Correct. Right? And now he's on Twitter. Yeah. Now there's like chill कर भाई क्या टेंशन है, right? Because you've built your credibility. And I say this often, which is do not try to become the legend before you have built the legacy. Right? I have not written a book right now. It's because मैं legend नहीं हूँ भाई मेरे हिसाब से. जिस दिन बनूंगा उस दिन मैं बुक लिखूंगा कि अब मेरी legacy छूटने वाली है. Content creators are opposite. I want to build a legacy before I become the legend. Before you solve something for the masses. Right? So it's like. तो क्या ये कहना safe होगा कि when an entrepreneur or their company have a product market fit, then this could be something they can explore? Would that be a right statement? भाई मेरे हिसाब से entrepreneur की gut feeling पे depend करता है. Right? अगर उसको लग रहा है भाई सही टाइम आ चुका है. For me, I know सही टाइम क्या था और मैं खेल गया उस पर. Now I have fame, people know me, followers, सबसे जो भी लोगों को देखना होता है. I have that. Because मेरे business में एक bottleneck आया और वो bottleneck solve करने के लिए only fame was the answer. I was like good to go. उसके पहले नहीं था, मैं नहीं ध्यान दे रहा हूँ. अगर 3 महीने बाद आता है कि फेम की कोई जरूरत नहीं है, I'll not give a shit. Stop doing this. Yeah. मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट? भले कोई भी मुझे कहीं भी बुलाए मैं नहीं जाने वाला. राइट? बिकॉज अभी प्रॉब्लम कुछ और है. अगर अब प्रॉब्लम ये कूल. एक ना बहुत अच्छा एक वाक्य है, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, यू नो. तो एंटरप्रेन्योर्स आजकल जो बहुत सारी फंडिंग रेस करके दे जस्ट पुट मनी एंड देन दे ग्रो. अब उस केस में भी पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं है भाई, राइट? तो डू यू थिंक दैट माइंडसेट इज समथिंग दैट वी नीड इन इंडिया, or a different attitude towards bootstrapping is something that solves the fundamental of the business first? That's something which is more relevant. पहली बात करते हैं पैसे पेड़ पे उगते हैं कि नहीं. मेरे हिसाब से हाँ उगते हैं भाई. अच्छा ठीक है. इट्स सिंपल कि तुम्हें दिख नहीं रहे और तुम्हें बटोरना नहीं आते. मेरे हिसाब से तो उगते हैं भाई, जितना मैंने देखा है अभी तक. राइट. ठीक है. एंड अगर आप वो बिलीव रखो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज यू लिव इन अबंडेंस. राइट. उल्टा रखोगे तो स्कैर्सिटी में जी रहे हो, फंसोगे. राइट. सो आई बिलीव पैसे पेड़ पे उगते हैं. सेकंड पॉइंट, the startup valuation and all this, right? So there are two types of businesses: value creation and valuation. Right now in India, value creation is मैं value create करता हूँ, bootstrap से उठता हूँ, एक product market fit create करता हूँ, एक product customer को बेचता हूँ, पैसा आता है, उसे team build करता हूँ, all of that, bootstrap पूरा process, right? The second is valuation, where I get the money first, then I start building everything. Yeah. I think दोनों सही हैं. पर कहाँ पे apply करो वो depend करता है, right? And entrepreneur कौन है उसके पीछे? Right? For example, Paytm took I don't know 6-7 years to take the funding, and now they got profit. I think so. मैं गलत भी हो सकता हूँ. Operational profit हुआ है, right? जो भी. So it's like कि he knew what he's playing, right? ChatGPT के founder से पूछा गया कि OpenAI founder से पूछा गया कि भाई Sam Altman, what is the plan to create revenue? He's like, I have no plan. I'll ask ChatGPT after 6 years and it will give me a business model. Right? So that's a wonderful answer, because it's like कि भाई मैं प्रोडक्ट ऐसा बनाऊंगा कि वो खुद ही आंसर बताएगा कब करना चाहिए. Right? So that's a very very good answer, because that shows how product centric he is. Correct. This is a good thing to have. Yeah. So अब आप ऐसे बोल दो सैम ऑल्टमैन गलत है. गलत तो नहीं है भाई. मतलब जो उसने बनाया वो काम आ रहा है तुम्हारे. राइट. ऐसा तो आप बोल दो ज़करबर्ग बेवकूफ है. नहीं भाई, जो उसने बनाया उसके तुम ये पॉडकास्ट देख पा रहे हो. करेक्ट. So it's like it depends who you are as an entrepreneur and which side you choose. In the start, I think you should go for value creation businesses, because आपको business समझ में आता है, cash flow क्या होता है, कैश रिच कंपनी कैसी होती है, टीम कैसे बिल्ड होती है, हायरिंग कैसे करोगे, पैसे बचाओगे कैसे, पैसे एक्सपांड कैसे करोगे, साइकोलॉजी कैसे चलती है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. वंस यू आर गुड विद दैट, देन गो फॉर वैल्यूएशन बिजनेस. आई हैव नो प्रॉब्लम विद दोस until unless you are creating a big bubble out of it. That's what I would say. आपने मुझे अभी एक बात बोली कि यार पैसे उगते हैं बट तुम्हें देखना नहीं आ रहा. तो कोई अगर देखना चाहे तो कहाँ देख सकता है? यार आपने चश्मा पहन रखा है अभी, राइट? अगर ये ब्लू कलर का चश्मा हो और पैसे ग्रीन कलर के हैं, अब वो देख सकते हैं क्या?
नहीं, ये हर चीज ब्लू दिखेगी आपको, आपको व्हाइट लाइट भी ब्लू दिखेगी, राइट, बिकॉज यू हैव वोर अ ब्लू लेंस। हाँ, उस ब्लू लेंस को मैं बोलता हूँ पर्सपेक्टिव, राइट। आपका पैसे को देखने का पर्सपेक्टिव ऐसा है कि आप बोलते हो अरे 1 लाख रुपए मैं चार्ज कैसे करूं, मुझे कौन देगा? भाई 1 लाख रुपए लोग देने के लिए ऐसे बैठे हुए ना इंडिया में, बता नहीं सकता मैं, राइट, बिकॉज आई डू दैट सेल्स, आई नो कि भाई कहाँ कैसा चल रहा है मार्केट्स में, राइट। आप बोलो 20,000 रुपए तो कोई मुझे देगा ही नहीं, तो आपका लेंस ही उतना छोटा है, मतलब दिखता ही नहीं, तो ब्लू कलर का लेंस तुम्हारा, और पैसा ग्रीन कलर का, तुम्हें दिखेगा ही नहीं, करेक्ट। अब तुम ग्रीन कलर का लेंस पहन लो, हर जगह पैसा है, राइट, तुम्हें चेहरे में पैसा दिखेगा, राइट, right? So it's like your perspective defines how much money can you see, right? क्योंकि I have friends who have been born from like rich families, super rich families. उनको कभी देखा ही नहीं मैंने, इकोनॉमी कैसी हो, कुछ हो गया हो कि उनको फर्क नहीं पैसे पड़ता, प्रॉब्लम है, कुछ देखा ही नहीं मैंने। मैं उनको ऐसा बोलता हूँ कि भाई ये करना है, हाँ तो हो जाएगा ना, क्या 20 लाख तो है, मेरे पास 23 में तो है नहीं, बोले कर सकता हूँ मैं जुगाड़। इट्स लाइक पर्सपेक्टिव है भाई तेरा, राइट, मतलब यू सी मनी इन अ डिफरेंट वे एंड नाउ पीपल सी मनी इन अ डिफरेंट एंड पुअर पीपल सी मनी इन अ डिफरेंट वे, राइट, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक चेंजेस, कि पैसे पेड़ पे उगते गिरी। और इसी फिलॉसफी के साथ आपने 19 करोड़ की सेल की थी बाय सेलिंग योर ऑनलाइन कोर्सेज, राइट? 21 करोड़ की सेल की, तो वो प्रोसेस क्या था? हाउ डिड यू फिगर आउट? एंड अगर वही चीज आपको जो आपने 2-3 साल में की होगी, आई एम श्योर 1 साल में करनी हो तो क्या चेंज करोगे? इंटरेस्टिंग। सो पहला क्वेश्चन, 21 करोड़ की सेल कैसे करी? भाई आई हैव माय वर्कशॉप्स, आई हैव माय एडटेक प्रोडक्ट्स, आई हैव माय सर्विस बेस्ड बिजनेसेस एंड आई हैव माय सॉफ्टवेयर्स। सबको कंबाइन करके आई क्रिएट गुड ऑफर्स दैट सॉल्व्स अ मार्केट प्रॉब्लम. I find a market, I see a problem in the market, I create something to solve that problem, I do a test, if it works, I scale it to infinite heights because I have paid media with me. That's my business model. Right? Now the question of 3 साल का काम 1 साल में करना था, what should I do? I would have been more risk averse, मतलब risk appetite बढ़ा सकता था. अच्छा. That would have increased. Second, not letting my ego in the way of building a process. Because मुझे ऐसा मैं बहुत smart हूँ. और मैं जो बनाया तरीका इससे सेल होती है, बट मैं गलत था. I would have adapted to multiple different sales processes and would have got faster results in the start. कोई example? For example, I was very good at one-to-one closing. तो मेरे साथ कोई बैठा है 2.5 लाख का प्रोडक्ट 10 मिनट में बेचना कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए. It was like this, right? Because I create offers like that. अभी मेरा एक ऑफर है कि 2.5 लाख प्लस GST दो. Let's say you don't have a business, you want to build a business. 2.5 लाख प्लस GST दो, 6 महीने में इसका डबल प्रॉफिट कमाओगे, नहीं कमाए तो 2.5 लाख दूंगा, ऊपर से 1 लाख रुपए और दूंगा. Sign on agreement. अच्छा. कर लो मना. क्या पिच, कौन सी सेल्स टेक्निक, क्या ऑफर ही है, मन कर लो मना, राइट? इट्स लाइक ओपन ऑफर, ये लो कोल्ड ऑफर, इसको कोल्ड कॉल बेच सकता हूं मैं, ऐसा ऑफर है. सो आई बिल्ड ऑफर्स लाइक दैट कि सेल्स कोई बड़ी बात नहीं. सो आई वाज वेरी गुड एट 1-to-1 सेल्स. आई थॉट कि 1-to-1 सेल्स ही करना चाहिए, ये होना चाहिए, बी सेल्स फनल बनाना, ऑल ऑफ दैट. लेटर आई रियलाइज्ड कि 1-to-1 इज अ बेटर लेवरेज. पर मैं क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मेरा बीच में आ रहा था कि नो मैंने ये बनाया तो मैं ये करूंगा, मेरी सेल्स स्क्रिप्ट यूज करता हूं, व्हाटएवर. सो नाउ सिंस आई हैव गॉन 1-to-many, मतलब मेरा ट्रैक जो ऐसा था वो लाइक सीधा ऐसा हो गया, राइट? सो एक एग्जांपल हो गया, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स है कि एड स्क्रिप्ट में यही बोलना चाहिए, बट आई वुड हैव ट्राइड समथिंग एल्स ना. क्यों ईगो ला रहा हूं मैं अपना? यूज करके देखना भाई, करेक्ट, राइट? सो इट्स लाइक कि आई गॉट माय ईगो इन बिटवीन, जिसकी वजह से अब होता है. तो अब मैं बहुत ओपन रहता हूं. कोई बोले ये ट्राई कर, बिल्कुल करो, चलो चालू हो जाओ. दैट्स व्हाई आई कॉल माय सेल्फ मैथ साइंटिस्ट नाउ, इज बिकॉज़ कोई भी कुछ बोल रहा है कर दो भाई, देखते हैं क्या होगा, लाख रुपए जाएगा कोई बात नहीं, टेस्ट करो बस, ठीक है, देखते हैं क्या होता है. व्हाट एल्स? हाउ बिग इज योर टीम? So I have 3 companies. If you talk about a consulting company, there are 10 people. If you talk about my sales agency, which is backend closers, we have 200 employees. 200 employees? 200 people active working. And if you talk about software company, there are 3 people. There are 3 people. Because leverage की तो आपसे ज़्यादा अच्छा बात कोई कर नहीं सकता. So you talked about leverage also. And software, obviously, as we all know through the books, software is the highest level of leverage. Not software, code. Code is the highest level. Coding. So you can literally scale and create exponential growth using coding. That's the reason why product companies scale very fast compared to service companies. So how can a person who is running a consulting firm use code to create leverage? So what I'm building right now is an AI mentor. और ये podcast पे आपके पहली बार बता रहा हूँ मैं. So I'm building something called as an AI mentor. Right? Here's the problem. If someone buys a course, the biggest problem in this industry that basically no consultant looks out there is success rate and completion rate. अभी आप सोचो, आपने रेवेन्यू क्या क्या उसको पता है, प्रॉफिट क्या क्या पता है, सीपीए क्या है पता है, सक्सेस रेट क्या है नहीं पता, कोर्स कंप्लीशन रेट वो फर्क ही नहीं पड़ता उनको उससे. तो ये क्या भाई, यही तो मेट्रिक है, यही तो प्रोडक्ट है तुम्हारा, मतलब यही मेट्रिक में आप तो क्या है. फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट सॉफ्टवेयर कंपनीज, they look at ARPU, CAC, all of these, but they also look at what's the engagement, daily active users, events done perhaps, right? So they look at all of that.
हम यहाँ देखते ही नहीं, राइट नॉलेज ही नहीं है, राइट कर रहे हैं बस, चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं, हम बेचे जा रहे हैं. सो नाउ दैट इज द प्रॉब्लम. यू आर बेसिकली जस्ट अ मार्केटिंग कंपनी एट द एंड. यू आर नॉट अ कंपनी, यू आर जस्ट अ मार्केटिंग कंपनी जो एक प्रोडक्ट मिल गया जिसको उसको पता है बिकता है और बेची जा रही है, ठीक है, लोग खरीदे जा रहे हैं, तो तुम्हारा चल रहा है धंधा. What I have thought is to build a AI mentor. What if we make education free? सबका मार्केट खा जाते हैं. तो मेरा प्लान ऐसा था कि सबका मार्केट खाते क्या करें. So I think इसके कुछ डेरिवेटिव्स ऑलरेडी मार्केट में होंगे, जितना मैं रिसर्च कर पाया उसके हिसाब से. अभी ज्यादा होगा तो पता नहीं. So AI mentor is basically, if you ask ChatGPT right now, I want to learn Microsoft Excel in next 30 days. Give me a plan. वो आपको प्लान दे देगा. Correct. What we are trying to build is something like an AI mentor only. जिसको आपने बोल दिया मुझे ये स्किल सीखनी है इतने दिन में. It will find the best uses on the planet, compile it together, give you a step-by-step action, right, and for free. मजेदार. Right now it's on your curiosity and your hard work कि तुम कर पाते हो. So my plan is to create an AI mentor. सबका मार्केट खा जाओ. Maybe you can add daily reminders, daily activation कि भाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है तू. You can add, but the crux that I'm building is education free में to an extent that nobody else can give. So now it's like ना तुम blame कर सकते हो success rate, completion rate पे because ये free में है भाई, अब वो तेरी curiosity dependent use करता है कि नहीं. Secondly, it's like step by step using free resources on the internet, giving it to you. So basically information free में available है. And thirdly, it's a highly scalable model because I'm playing on code. आपने जो रोगन का एपिसोड देखा है जिसमें इलॉन मस्क बताता है कि how you know he thinks or how he comes up with ideas. So I want to ask you, when you start your day, what's going on in your mind? कैसे आप दिन को शुरू करते हो? और फॉर एग्जाम्पल ये AI मेंटर की बात कर रहे हो, ऐसे और भी टूल्स हैं जो आप सोचते हो यार ये बनाना है, वो प्रोसेस क्या रहता है? लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, मेरे को आता नहीं है. मैं सिंपल देखता हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये तेज कैसे हो. आई गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन थिंग्स आर स्लो, राइट. अब ए सिंपल एग्जांपल, मैं ईमेल लिख रहा था, अब वो सेम ईमेल मुझे दिन में 5 बार लिखना पड़ रहा था. बट प्रॉब्लम ये है कि मैं बोर्ड्स या क्विक फ्रेज नाम का ऐप यूज नहीं कर सकता, इज बिकॉज वो कॉपी पेस्ट नहीं है, उसको थोड़ा करना पड़ेगी मेहनत, राइट. और वो 5 बार लिखना पड़ रहा था मुझे बिकॉज दे आर माय क्लाइंट्स, तो लिखना पड़ेगा मुझे. लाइक सेम चीज क्यों लिख रहा हूँ मैं 5 बार दिन में. इट्स लाइक टेक माय 20 मिनट्स अवे, राइट. कुछ करते हैं, कॉल माय टेक को फाउंडर, ऐसा कुछ बन सकता है. आइडिया बढ़िया है, मतलब ट्राई करते हैं. कुछ MVP टाइप बनाया, यूज किया, बढ़िया है, इसमें ये ऐड कर, इसमें ये हटा, इसमें ऐसा डाल, इसमें टोन डाल, इसमें प्रीवियस डेटा दे, नाइस प्रोडक्ट तैयार, राइट. लेट्स टेस्ट मी आउट. आपने बीटा यूज कर दिया 25 लोगों को, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है सर. फिर अपनी कम्युनिटी स्प्रेड किया 1000 लोगों को, कैसा लग रहा है? मस्त है सर, चलो लेट्स सेल. दैट्स हाउ आई गो विद, दैट्स माय अप्रोच. लेट मी सॉल्व माय प्रॉब्लम. मैं सिर्फ अपने लिए सॉल्व करूंगा. अगर मुझे दिखता है दुनिया की भी सॉल्व कर रही है, बढ़िया, नहीं कर रही मेरे तो हो रहा है, तो मैं अपना टाइम बचाने की बात कर रहा हूँ, अपना पैसा बचाने की बात कर रहा हूँ, अपना पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ. ठीक है, मेरी कोई अप्रोच नहीं कि ऐसा कुछ नोट पैड लेके बैठो शावर, मेरे से नहीं होता भाई. मैं बैठा हूँ, मेरे को एकदम से होता है कितना फ्रस्ट्रेटिंग, ये नहीं चाहिए मुझे, राइट. हाउ कैन आई डू इट फास्टर, राइट. एंड आई नाउ सॉल्व दैट प्रॉब्लम. फिर मैं देखता हूँ अरे दूसरों की भी है, ये लो, राइट. अक्सर ना मैंने ये देखा है. सो आई एम मोर लाइक इन दिस अप्रोच, आई एम मोर लाइक यू. तो मेरे को भी रहता है यार ये चीज है, हफ्ते में बनाओ, दे दो, रिलीज करो, सही लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा तो काम हो गया भाई. वो ना इम्पेशेंट भी बहुत होते हैं. आर यू इम्पेशेंट अबाउट इट? आई एम वेरी इम्पेशेंट. तभी तो यंग होने मिला है भाई. मतलब मैं 30 की उम्र में सेम मिल सकता था. यंग होने तभी मिला जब इम्पेशेंट हो, राइट. एज इलॉन मस्क सेड, लाइक 10 years का प्लान 6 months में कंप्लीट करने की कोशिश करो. दैट्स व्हाट आई डू. आई डोंट लाइक स्लो थिंग्स बिकॉज़ इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू ऑटोमेटिक टाइम, राइट. तो मेरे को चाहिए ग्रोथ. करो भाई, फटाफट चाहिए, फटाफट करो. और एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लेते हो? मैक्सिमम क्या रहता है कि यार इससे ऊपर तो लगाना ही नहीं है भाई? 30 days भाई. मतलब 30 days के अगर ऊपर लग रहा है तो कुछ गलत ही बना रहे हो. गलत नहीं बना रहे हो, वी आर एडिंग टू मच थिंग्स इनटू इट. क्रक्स हमें क्लियर नहीं है भाई. अब इसका क्रक्स कितना क्लियर है? ईमेल ऑटोमेटिकली लिख लेगा पुराने डेटा को लेकर, करेक्ट. अब उसके अंदर टोन ऐड करना, ये ऐड और वो उसका कलर थीम, ये सब बकवास, वो तो होता रहेगा बाद में, कर लेंगे. वो क्रक्स सॉल्व हो रहा है कि राइट. अगर मैं एक टूल बनाऊं जो AI मेंटर है, क्रक्स सॉल्व हो रहा है. अब बाकी चीजें ऐड हो जाएंगी, पर 30 दिन में क्रक्स रेडी चाहिए मुझे, राइट. सामने देख सकूं रिजल्ट आ रहा है, राइट. आपने ईमेल लिस्ट की बात की. यू सेड दैट यू हैव अ लिस्ट ऑफ 4.5 lakh. 4 lakh, ठीक है. और मोस्टली दीज आर द पीपल हु हैव बॉट समथिंग, कस्टमर्स. आई डोंट वर्क ऑन लीड्स. चाहे वो 9 रुपए का वेबिनार लिया हो या 4 लाख का उसने कुछ आपसे कंसल्टिंग लिया हो, दीज आर ऑल पेड कस्टमर. व्हाट इफ यू वांट टू क्रिएट एन ईमेल लिस्ट एट सच अ लार्ज स्केल बट not having them as paid? दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? Not having as them paid, without paying something, without having a product or digital service to sell like you sold courses, वो बिना सेल किए आप कैसे इतनी बड़ी लार्ज ईमेल लिस्ट बना सकते हो? कुछ नहीं भाई, फ्री में कुछ क्रिएट करो. फॉर एग्जांपल तुमने मार्केट पर रेस्टोरेंट ओनर्स, अभी दिखा दो लाइव, ChatGPT खोलो, टाइप ओवर देयर बिगेस्ट पेन पॉइंट्स ऑफ रेस्टोरेंट ओनर्स.
सबसे बड़ा आएगा मेरे हिसाब से जो होना चाहिए विच इज रिजर्वेशंस, Right. राइट? उनको रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है? आज ChatGPT राइट अ ई-बुक ऑन गेटिंग मोर रिजर्वेशंस फॉर रेस्टोरेंट ओनर्स, सजेस्ट मी अ नेम। वो 10 नाम देगा, चूज वन नेम, राइट इंट्रोडक्शन फॉर दिस बुक, वो इंट्रोडक्शन लिख देगा, राइट 10 चैप्टर्स फॉर दिस बुक, वो 10 चैप्टर लिख देगा, कंपाइल करो, पीडीएफ बनाओ, ये तुम्हारा ई-बुक रेडी, फ्री भी। टारगेट रेस्टोरेंट ओनर्स ऑन फेसबुक एड, सिंपली राइट रेस्टोरेंट ओनर्स और व्हाटएवर लिखो, वहां पे इंटरेस्ट सेट करो, इंडिया एक्सपांड करो या यूएस, जो भी तुम्हें एक्सपांड करना है, ई बुक दो, लैंडिंग पेज बनाओ घटिया सा जिसपे सिर्फ ईमेल फोन नंबर लेते हो, स्टार्ट दी एड्स, स्पेंड 1000 रुपीज पर डे, ट्राई टू रिकवर 1000 फ्रॉम दोस कस्टमर्स ओनली, 2000 में। इफ यू कैन डू दैट वेरी गुड, तब तो तुम बाप हो गए सबके। इफ यू कांट डू दैट एंड इफ यू हैव मनी, कीप ऑन स्पेंडिंग मनी, कीप ऑन गेटिंग न्यू पीपल। बट प्रॉब्लम ये करते नहीं है लोग, क्यों नहीं करते? इतना सा भी काम नहीं करते। क्यूरियोसिटी तुम्हें अंदर से वो नहीं है, तुम्हें बस सोचने का कीड़ा चाहिए, करने, मेरे को करने की कीड़ा है भाई, ये अब करते चलो मजा आएगा, राइट राइट। एज वी मेट यू आर लाइक, मैं ये करता हूँ, लाइक ये कर सकते हैं, इसको ऐसा करें, इट वाज नॉट लाइक तुमने ये किया क्या, ना ना ना, कर सकते हैं तो बात करो, हो सकता है तुमने बोला हाँ इस पे बात करते हैं, इस पे ये हो सकता है, अपना हो सकता है, डन भाई, राइट। अब ये बात करने में मजा आता है, राइट। इसके पहले मैं आई वाज सिटिंग विद हाइक स्पेशलिस्ट, राइट, हिज नेम इज सौरभ एंड ही हेल्प्स जॉब प्रोफेशनल्स गेट हाइक्स, राइट। आई वाज सिटिंग, बोला सेल्सफोर्स सिखाते हो, उसमें क्या सर्टिफिकेशन होता है, अच्छा ये होता है, इसमें ये हो सकता है, सेल्सफोर्स से क्या हेल्प होती है, अच्छा AWS क्यों होता है, इस टीचिंग में एवरीथिंग। हमने ये लॉन्च करेंगे जुलाई तक, जुलाई 10 दिन में करना, करोगे क्या? बोले पर वो मतलब टीम है मेरे पास, करोगे? हाँ करूंगा, डन, राइट। सो इट्स लाइक वैसा वाला काम। सो वो तो ठीक है, मैं बता दी ये करो, अब वो भी नहीं कर रहे तो फिर क्या ही बोले। अरे पर फेसबुक ऐड में कहाँ क्लिक करें, यूट्यूब कर ले भाई, ChatGPT से पूछ ले क्या क्लिक करना है, राइट। इट्स लाइक आर यू दैट क्यूरियस इनफ? इतने मैड साइंटिस्ट जुगाड़ू हो तुम। मैड साइंटिस्ट की बात आती है, मैड साइंटिस्ट को ज्यादातर ना यूएसपी अपनी ऑडियंस को कन्वे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, व्हेन इट्स स्पेशली वन टू मैनी। हाउ डू यू इंश्योर कि आपकी जो यूएसपी है, लाइक यू हैव अ ब्रांड, यू आर वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ द इनसाइट्स दैट यू शेयर विद द कम्युनिटी, चाहे वो वेबिनार्स की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो अपनी कंसल्टिंग की, राइट। बट हाउ डू यू कम्युनिकेट दैट वैल्यू थ्रू वन टू मैनी, फेसबुक एड्स या इंस्टा एड, हाउ डू यू डू दैट? सिंपल है, माइंड ब्लो मोमेंट 5 मिनट के अंदर दे दो। ये पॉडकास्ट पे अभी तक कोई बैठा हुआ है तो उसको कुछ मिल रही है वैल्यू, कुछ माइंड ब्लो मोमेंट मिल रहे हैं उसको, तभी वो बैठा हुआ है, कुछ आहा मोमेंट्स मिल रहे हैं, राइट। वरना अगर मैं बकवास की बातें कर रहा होता कि मैं यहाँ पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप गरीब थे, ऐसा कुछ, तो बोलते चलो भाई बाय बाय, है ना, वो छोड़ के चले, अलग इंडियन आइडल बन रहा है। सो सिंपली इट्स हाउ मच वैल्यू यू कैन प्रोवाइड टू द मार्केट प्लेस। इफ यू प्रोवाइडिंग इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू टू द मार्केट प्लेस, दे अंडरस्टैंड, ही स्मार्ट है। एक सेकंड में समझ में आता लोगों को काम की बात कर रहे हैं कि बकवास करने आए, और जहाँ काम की बात होती है वो बैठे रहेंगे और सुनेंगे कि भाई क्या काम की बात हो रही है, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता है, राइट। स्पेशली गुड क्वालिटी ऑडियंस। अब कुछ ऑडियंस है इंडिया में विच इज लाइक इमोशनल ऑडियंस, विच इज लाइक कि हमको कहानी ही सुननी है, तो उसके लिए अलग मार्केट है भाई, वो मैं नहीं, राइट। सो आई वांट पीपल हु आर एक्शन टेकर्स, क्यूरियस, हार्ड वर्किंग, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, राइट, स्मार्ट पीपल, तो उसके लिए एक अलग ऑडियंस है भाई। मैं उनको सिंपल बोलता हूँ, जैसे अभी मैंने ChatGPT की बात करी, अब कोई नॉर्मल बंदा होता है, क्या आइडिया दिया, क्या बात कर रहा है, हाँ। मस्त है, वो ट्राई करेगा, अरे हाँ ये तो चलता भी है, तो ई-बुक बन भी गई मेरी 5 मिनट के अंदर, तो नाउ इज इंप्रेस्ड, लाइक और सुनना है मुझे, ये हो गया भाई, मैं ऐड में सिखा दूंगा, ये 1 मिनट के अंदर सिखाया मैंने अभी, राइट। मैं 1 मिनट बोलूंगा, क्या बंदा बात कर रहा है, वर्कशॉप का है, राइट। सो हिमांशु भाई, देयर वाज अ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू हैव टू डिसाइड फ्रॉम गोइंग टू 70,000-60,000 रुपीज अ मंथ, वो सैलरी छोड़ के आप 5-6 हज़ार रुपये महीने पे आ गए थे, राइट। एंड देन यू आल्सो वेंट टू योर मेंटोर, या जिससे आप सीखना चाहते थे, जितेश मनवानी उनका नाम है, एंड आपने बोला कि मैं फ्री में काम करूंगा। वो क्या था, वो हाउ डिड दैट हैपन एंड व्हाई वर यू इंटरेस्टेड टू वर्क फॉर फ्री? अगेन क्यूरियोसिटी। बंदे ने मेरे सामने 3 घंटे में 6 लाख कमाए, 3 घंटे में 6 लाख कमाए। सो मेरा ऐसा था भाई, मैं 1 लाख की जॉब कर लूँ, 6 महीने में पैसा आएगा, सिर्फ 3 घंटे में निकाला है, बाढ़ में गई जॉब, मैं फिगर आउट कर लिया, अगर 5 साल बाद भी तो मैं सॉर्टेड हूँ, मेरा दिमाग ऐसा चला, ठीक है। प्लस आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग, मेरे को शॉर्ट टर्म समझ में नहीं आता है, ठीक है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि if anyone has built something big, it's long term, right? जो भी चीज शॉर्ट टर्म पे क्रिएट हुई है, शॉर्ट टर्म में खत्म भी हुई है, राइट। सो अगर आप कुछ रियली वैल्यू बिल्ड करना है तो बहुत टाइम में होगा, राइट। इवन लाइक पेड़ भी उगते हैं तो 20 साल ले लेते हैं, राइट। तो एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, या खुद को बिल्ड करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट 50-60 हज़ार रुपए, ये बाढ़ में जाए, एंड आई वेंट एंड वर्क देयर फॉर 6,000। पहले मेरे को 2,000 मिले थे पहले महीने, फिर 6,000 मिले थे अगले महीने से, क्योंकि मैंने बोला, उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया था पहले, ये भी नहीं चाहिए मेरे को, तो आना है, सिखाओ तुम, एंड देन आई वेंट फुल फ्लेज्ड, एंड सिंस आई वाज अ क्यूरियस वन, आई वाज लाइक ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों, यहाँ पे क्यों, आपने स्टेज पे ऐसा क्यों किया, चश्मा इस टाइम क्यों उतारा, शर्ट ये क्यों पहनी है, ये वाला कलर, एवरीथिंग डिटेल में, एंड देन यू बिकम द मास्टर ऑफ दिस आर्ट, बिकॉज अब वो तुम होम के पास चले गए और तुमने मुझसे ये करते क्यों,
राइट. सो आई बिकेम वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग. नाउ आई कैन डू कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ कैमरा. मैं यहाँ 20,000 लोग बैठे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. करेक्ट. राइट. तो वो स्किल डेवलप होगी, बट उसके लिए वो होम ढूंढ लिया मैंने. आई डेवलप द स्किल एंड देन आई मूव फॉरवर्ड. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे आर ट्राइंग टू बी लाइक, मेरे को इंटर्नशिप चाहिए तो बीसीआर मिलना ही चाहिए. Correct. या फिर नहीं हमको सिखाओ भी प्लस ये भी दो. अगेन दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस. ऑफिस भी नहीं आएंगे, वर्क फ्रॉम होम भी चाहिए, प्लस ग्रोथ भी चाहिए, इंसेंटिव स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, फिर हमें एक्स्ट्रा वो भी दो, ये भी दो. कल्चर चाहिए हमें. Balance things create balance results. Right. Imbalance things create imbalance results. Right. I was ready to go imbalance. मत दे वैसा, मत दे कल्चर, मत दे ये, मत कुछ मत दो. मुझे सीखना है पता है बस. वो imbalance work will get imbalance results. Right. Plus I also understand a philosophy which is, if you work more than you are paid for, you'll soon be paid more than you work for. Right now I'm getting so much more paid than I work for. And I'm eternally grateful for it. But it's not some hawa luck. It is I've worked my ass off for amounts that are peanuts. Right. And I've generated wealth for other people. Right. आज इसलिए मैं कमा पा रहा हूँ. राइट. मैं यहाँ आराम से बैठूंगा और मेरे कंसल्टिंग क्लाइंट जो मुझे लाख रुपए महीने का देते हैं, वो महीने में एक बार कॉल करेंगे 20 मिनट के लिए. राइट. एंड दे लाइक थैंक यू सो मच, फोन कट करके वो अपना बिजनेस बढ़ा लेंगे. करेक्ट. और मुझे लाख रुपए की इन्वेस्ट क्लियर भी करेंगे बिना रिमाइंडर के. राइट. वो इसलिए क्योंकि 8 महीने पहले जब उसका बिजनेस कुछ नहीं था तो मैं बैठा था 12-12 घंटे. करेक्ट. और आज मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, मेरी इन्वेस्ट क्लियर होगी. तो ये जो आपने जो उनके साथ उनका आर्ट सीखा, उनसे नॉलेज ली, सेल्स के पर्सपेक्टिव से व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू लर्नड आउट ऑफ हिम? कि पैसे पेड़ पे उगते हैं. दूसरा कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ इट. एंड तीसरा कि यू नीड टू बी अ पर्सन ऑफ कंसिस्टेंसी इन ऑर्डर टू मेक मनी इन सेल्स. राइट. तो मैंने वहाँ 2 चीजें सीखी थी उनसे. पहला पब्लिक स्पीकिंग और दूसरा फोन पे पैसा कैसे कमाते हैं. क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था एक स्ट्रेंजर को मैं फोन करूंगा और वो 10 मिनट बाद मुझे 800 रुपए दे देगा. हो ही नहीं सकता. एंड इट्स लाइक होता है, मैं बोल रहा हूँ. एंड सिंस आई वाज ठीक है बोल रहे हो तो करते हैं. राइट. एंड माय फर्स्ट कॉल वो क्लोज ही हो रहा था, बट मेरे से कुछ फकअप हुआ, हमने नहीं किया. इतना पैसा लगे पहले कॉल पे और अभी तो स्क्रिप्ट बनी है. सेकंड कॉल नॉट क्लोज, थर्ड कॉल नॉट क्लोज, फोर्थ कॉल क्लोज्ड. आई एम लाइक व्हाट द फक जस्ट हैपेंड. क्या किसी ने मुझे 800 रुपए यूपीआई किया 10 मिनट के कॉल पे एक स्ट्रेंजर को जिसने लीड फॉर्म भरा था कल. लाइक फक ब्रो, दिस इज पॉसिबल. राइट. तो वो पहला कि भाई पैसा तो पेड़ पे उगता है. ठीक है, मैं पूरा दिन कॉलिंग करूंगा. करेक्ट. मैं दिन का 80,000 निकालूंगा. राइट. राइट. सिर्फ कॉलिंग कर करके. और इसीलिए आप 600 कॉल्स कर रहे थे रोज की. राइट. सो आई वेंट टू 600-800 while the other was doing 200 calls. Right. And if you take all the salesmen who were there, if you take my सारे सेल्स में इतने कॉल्स करते थे, इतनी सेल्स निकालते थे. राइट. इफ यू डबल दैट, मेरी अकेले की उतनी होती थी. करेक्ट. इट्स बिकॉज़ आई एम लाइक कि नाउ दिस स्किल इज वही कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर जो मैंने बोला. राइट. उसको बिल्कुल उखाड़ो, जमीन से उखाड़ो. हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी. राइट. सो आई वाज लाइक कि लेट्स गो ऑन, लेट्स गो ऑल इन. क्योंकि मेरे को दिखा ये 6 साल की जॉब है, 35 रुपए कमीशन, 45 रुपए कमीशन मिलेगा मुझे पर सेल पे. इफ आई कैन डू लाइक 50 सेल्स and 10 sales, I can make like $450. Correct. If I do a 50 sales, I can make that much amount. Right. In like so much less time. तो अपने आप वो उस तरफ डायरेक्शन में चला गया. मैं दिन का 2,000 छाप सकता हूँ, महीने का 60,000 होता था. 6 से 60 पे चले जाऊंगा. That was my mind. I'm like cool, let's do it. किसी को जीरो से स्टार्ट करना हो, स्पेशली हम बात करते हैं, आपने भी बोला यार 12-12 घंटे में उनके साथ बैठता था, इनको कंसल्टिंग दी है, एंड नाउ इट्स जस्ट अ 20-minute कॉल. सो इमेजिन आई कम टू यू और मैं मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, मेरे को पता नहीं है, बस मुझे कुछ करना है. What will you suggest or guide me as a person कि यार तू भाई ये कर, और maybe frame my mind in this direction कि यार ऐसे करना चाहिए, तो कैसे आप मुझे हैंडल करोगे in that way? Simple सी 6 steps है. Mindset, research, marketing, selling, delivery, automation. Okay. Mindset. Can you believe that you can make 5 lakh 10 lakhs a month? No, तेरा mindset उधार भाई पहले तो. ठीक है, बात करते क्यों नहीं? क्यों तेरे को ऐसा लगता है कि तू अंडर वैल्यू है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ऑल दीस प्रॉब्लम्स. प्रोक्रेस्टिनेशन. Once this is gone, mindset is clear. अब तो लगता है भाई 5 लाख कमा सकता हूँ, मेरे को लोग देंगे, मेरी इतनी वैल्यू है. गुड. रिसर्च इज ऑन योरसेल्फ एंड मार्केट, ऑन योरसेल्फ. तेरी इंटरेस्ट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हु आर यू एज अ पर्सन, व्हाट डू यू लाइक टू डू. आई लाइक टू प्ले गिटार. गुड. व्हाट एल्स? आई लाइक टू टीच. व्हाट एल्स? आई लाइक टू टॉक टू पीपल. लवली. मार्केट को क्या चाहिए? डू पीपल वांट टू लर्न गिटार, और पीपल वांट टू डू दिस, और पीपल वांट टू डू दैट. और एल्स आई लाइक कोडिंग, आई लाइक पाइथन, आई लाइक sitting in front of computer and coding something. Good. Market need क्या है? यार people want to solve this problem of, let's say, AR. Right. Something. Lovely. Can you create something that solves it? Yes. Right. So it's like market को figure out किया, खुद को figure out किया, कहाँ attachment बन रहा है, बना, good, create that. That's a final done. आगे बढ़ो. Marketing. Now once you have made that thing as a MVP, which is a minimum viable product, how are you going to market it? So how do you position the offer? How do you position yourself if you are selling as a personal brand? How do you position your company?
how will you create a brand out of it? How will you get leads? How will you convert those leads? The marketing part. If you're marketing your tight on budget, start with organic. Cold email, cold outreach, cold call, as we suggested, right? If you have the money, go for paid media. Paid media, khud figure out mat karo. If you don't know that, hire an agency, hire someone who knows that, pay some money, get starting with the leads. Now you have the leads, come to sales. Sales you can go one to one, one to many, many to many, and many to one. Right? So there are 4 layers. You start with one to one. It's like talk to everyone, every lead. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व करूं, क्या सॉल्व करूं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्राइस पॉइंट सही लगेगा, कितना कमाते हो आप, कैसे करते हो. You keep on doing that and you become good at sales and you create an offer that can at least self-liquidate your ad fund. So if you put 1,000 rupees in your ads, you can make at least 1,000 rupees back so that your cash flow is running. Correct. At least you have some business called, right? Customers are coming, something is happening, right? If you can make 2,000, 3,000, very good. Scale the hell out of it. Now if you are out of bandwidth, start getting more closers. So it is many to many. Right. So many people are calling many people. Then you get to one to many. It's like you want more leverage. So now you sit over things. 3,000 people you sell once. Webinar, workshops, all those things, right? And now you get to third thing, fourth thing, which is many to one. Now if you want to close big corporates who pay you 2 crores a month, right? So now 3-4 people together keep on tracking HR, purchase manager, this, that to close that company to pay you 2 crores a month incentive, right? So that's how the whole process works. Once you figure out sales, you come to delivery. That means how good is my product? How good is my service? How is my success rate? How much is my completion rate? How much is my active users? How much is my monthly, daily active users? So you calculate all those things and you keep on improving your delivery metrics to a level where you beat all of the competition. Competition is not destroyed on marketing or sales. Competition is always destroyed on product. Right? And once that is done, how do you automate the company and get the hell out of it? Simple. Automation की बात कर रहे हो आप. Can you automate sales to such an extent? अभी हम इसमें subscription की भी बात करेंगे because that's something which is becoming a huge market, SaaS especially, huge market हो रहा है आज की डेट में. And मुझे पहले ये समझना है, can you automate sales to an extent where it runs on its own? I have 200, depending on the product, obviously. Yes. I have 200 salesmen working for me, and I put maximum 1.5 hours a month. I think it's automated. Right. Yes, you can automate sales. But can you replace those 200 people? I would have technology. By now, I can share you screenshots. I can show you my phone. I think today I would have got 1,200 customers by now, by not even moving an inch of my finger. So yes, it can be done. ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आपने एक बार काम स्टार्ट किया था भाई, राइट? मुझे आज ड्रॉप शिपिंग अगर करना है तो हाउ कैन आई गेट इनटू ड्रॉप शिपिंग? नो आइडिया एक्सपर्ट. ओके, उस टाइम पे सम थिंग्स फिगर आउट फॉर मी. अगर आप वापस रेप्लिकेट करने बोलोगे मुझे नहीं पता भाई. अच्छा, नॉट इनटू ई-कॉमर्स, और वो चीज मैं उस टाइम पे छोड़ दी थी. उस समय जैसे कुछ चल रहा था. कितने साल पहले की बात है? 5 साल पहले की बात है. अच्छा, अभी का डोमेन बिल्कुल अलग है भाई. आई हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग इन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री. राइट. उस टाइम पे कुछ चीजें चल गई मेरे लिए, सीपीएम्स लो थे या जो भी था चल गया. अगर आप मुझे उस टाइम में लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट था, मुझे ये भी नहीं पता कोई मेट्रिक होता है. मैं बस कुछ कर रहा था, कुछ चल रहा था. राइट. मुझे इतना समझ में आ रहा था. Now if I look into it, I'm like I was stupid, but ठीक है, मेरे लिए उस टाइम चल रहा था. Right. Right. So it was making money. Right. SaaS के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है भाई? Because you had something in mind कि SaaS बनाना चाहिए because that's something which gives you highest form of leverage, right? In a way, because coding से जो leverage आता है वो आप normally service से नहीं ला पाते. Why do you think SaaS is the future? A company fails at 3 points. First, team घटिया है. Team बहुत से लोग solve कर चुके हैं. दूसरा, the average order value of the customer is not high enough to handle all the expenses of the company that is happening in operation, marketing, whatever else. Right. And third, they go out of business is because they are a marketing company, not a product-based company. So they continuously need to get more and more customers every single month to just maintain the graph. Right. Stabilize. अच्छा, so 100 customer इधर लाओ, फिर 100 वापस लाओ, फिर 100 वापस लाओ. So it becomes a big problem for the customer, for the entrepreneur, because he just need to focus on marketing and sales, and not anything else in the company. It destroys the product in the long term, and then he's out of business. And he's like, क्यों हुआ मैं तो sales भी ला रहा था. Right. तो तुम समझे नहीं कि प्रोडक्ट तुम्हारा इतना अच्छा नहीं बन पाया because तुम ध्यान कहीं और दे देते. Right. How do you solve that? So 3 problems again. Team तो build कर सकते हो भाई. Right. Problem of average order value. What is average order value? When a customer comes to you, let's say over a period of 6 months, how much does he transact with you? Right. So इसको LTV बोलते हैं, which is lifetime value of a customer. But lifetime value is a stupid concept according to me, क्योंकि हर टाइम आप प्राइसिंग चेंज करते हो, मॉडल चेंज करते हो, तो कभी LTV क्रिएट हो ही नहीं सकता. This is stupid model. So what you need to find is cumulative lifetime value of a customer. What is cumulative lifetime value? You create all your products and services into one, and कितना पैसा बन सकता है. So if you see my CLTV, it is 22 lakhs. So एक कस्टमर अगर बोले कि भाई मुझे सब खरीदना तेरा, नो 22 लाख.
सब आ जाएगा उसमें, सब A to Z जो भी मेरे पास इतने प्रोडक्ट बनाएंगे 9 रुपए से लेकर 20 लाख का जो लिखा होगा सब आ जाएगा उसमें. तो that is my CLTV, right? You need to find your CLTV. Now your mission is to increase that CLTV का percentage that the person is buying as much as possible. अगर मेरी CLTV का 1% भी वो buy कर ले तो 22,000 रुपए कमा रहा हूँ मैं per customer. Right. Even if I acquire him at 11,000, I'm profitable. Right. Right. So अब मेरा काम है उसको 2%, 3%, 4% मिलाना. That's my job. So I know my number, what I'm going for. Now, when you go for a subscription game, your average order value goes through the roof automatically. Why? Because the same customer keeps on paying that same amount every single retention. month. Yeah. तो मेरे 100 कस्टमर भी है और वो मुझे 20 रुपए दे रहे हैं तो मैं 2,000 कमा रहा हूँ. भाई दूसरी कंपनी उसको 100 कस्टमर 20 रुपए के हर महीने लाने पड़ते हैं. राइट राइट. मेरे पास एक बार बन गया सॉर्टेड. मेरी चर्न रेट पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, एवरीथिंग मैटर्स. बट इट्स लाइक लेट्स से कुछ नहीं है. इट्स लाइक कंटिन्यूअसली वो हर मंथ आता रहेगा. सो आई एम नाउ सॉर्टेड विद दैट. आई फोकस ऑन द प्रोडक्ट. How do I retain more people? How do I decrease my churn rate? All of those things, right? I'll do marketing and selling, but that's not most important, right? Because I'm already having the leverage of people paying me every month, right? So that's built a very good business, right? Right. But किस टाइप के प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में स्पेशली, डेवलप्ड कंट्रीज की बात नहीं कर रहा मैं, यूएस यूके की बात नहीं कर रहा, इंडिया में कौन से टाइप के सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ज्यादा चलते हैं या चल सकते हैं? Extremes. So either you are selling something below like 1,000 rupees per month, 500 rupees per month, that works very well. So you सीधा go 10,000 per month, 20,000 per month, 50,000 per month, 1 lakh per month. बीच के जो प्रोडक्ट्स है वो मैंने मरते हुए देखे. क्यों ऐसा क्यों? Right, and it's simply I don't know the reason. I'll try to figure it out, but I think mostly because आपकी मार्केट बहुत अलग हो गए. So इंडिया में जो मिडिल क्लास में सब्सक्रिप्शन चाहता ही नहीं है क्योंकि EMI उसके पास पहले ही 20,000 है. तो उसको सब्सक्रिप्शन चाहिए ही नहीं कुछ. उसको चाहिए भाई कुछ एक बार में दो, ये झंझट नहीं चाहिए मुझे. ठीक है, कुछ EMI पे ले रहा है वो अलग बात है कि वो बहुत हाई टिकट प्रोडक्ट हो गया तो EMI पे ले रहा है, दैट्स अ डिफरेंट केस. बट कुछ सब्सक्रिप्शन ही चीज है उसको नहीं चाहिए. सो ना सब्सक्रिप्शन दो लोग बाय करेंगे. या तो वाली ऑडियंस जिसको 50-100 रुपए महीना देना है, जैसे आपका प्रीपेड रिचार्ज हो गया, जैसे स्पॉटिफाई हो गया, ये सब चीजें हो गई तो 50-100 रुपए में खत्म हो गई आपकी. 1,000 रुपए के नीचे 2,000 रुपए के नीचे खत्म हो गई. द सेकंड थिंग दैट कम्स टू सीधा सॉफ्टवेयर और बिजनेसेस, B2B आप जा रहे हो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीना. बिल्कुल. Right, so that's the two spectrums, right? Now you need to also understand that most of the subscription products are not make money or save money times, but they're more time saving, energy saving types. Operation efficiency की बात करें अगर, yeah. India does not understands the time of the concept of time. Yeah, correct. YouTube Premium 150 रुपए का है. Yeah. But वो नहीं खरीदेंगे. Yeah. वो एड पे क्लिक कर देंगे. राइट, वो बैठेंगे 5 सेकंड की मैं वीडियो देख लूंगा या 20 सेकंड में वीडियो देख लूंगा, बट वो नहीं खरीदेंगे. एंड द सिंपल रीजन दे डोंट बाय दैट इज बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड टाइम एज अ कांसेप्ट. करेक्ट. इफ YouTube is on ads taking you 5 minutes a day, you're spending in a year your 1 day just on ads. करेक्ट. क्या आपकी एक दिन की कीमत 150 से ज्यादा है या नहीं? 1800 रुपए. क्या आपकी एक दिन की कीमत 1800 से ऊपर है? बिल्कुल. अगर आंसर ना है तो करते रहो भाई. अगर हाँ है तो क्यों? बिल्कुल. राइट, एंड as I said, they don't understand the concept of time. Correct. And because they don't understand the concept of time, subscription to work in India becomes a problem. So उसका एक और रीजन भी है. उसका एक रीजन ये भी है कि the way we are born and brought up, हमारे को ना चाय भी आके बेड पे मिल जाती है क्योंकि मम्मी सब कर देती है और मम्मी सब लाके दे देती है या मेड होती है, बहुत सस्ता है. तो अपने को ना वो टाइम का कभी भी समझ नहीं आया कि यार अगर मैं टाइम बचा लूँ. यूएस में क्या होता है, आपको सब कुछ खुद करना है. You can't find maid, you don't have mom and dad helping you and bringing you tea at your bed time. और वहाँ पे फिर उनको टाइम की वैल्यू समझ में आती है बिकॉज उनको पता है यार ये चाय बनाने में मैं टाइम वेस्ट करूँगा यार, इससे बढ़िया मैं सॉफ्टवेयर लगाऊँ कुछ करूँ. इंडिया में वो एक प्रॉब्लम है. That has become is because India is paid in month and US is paid in hour. इस रूम में किसी भी पूछ लो आपकी पर आवर वैल्यू क्या है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता. राइट, कोई कैलकुलेट भी नहीं पर करता. आवर वैल्यू पता है. राइट. अगर मैं किसी को अपना 1 घंटा दे रहा हूँ मुझे पता है मैं कितना दे रहा हूँ. माय कजिन्स डोंट आस्क मी फॉर अ मूवी. राइट, बिकॉज़ उनको 2 लाख का खर्चा नहीं चाहिए. करेक्ट. उनको पता है, उनको मैंने बोल रखा है देखो ये होता है. तो उनको जब पता है हाँ बहुत तो सही कर रहा है तो वो मूवी लेके नहीं जाएंगे बिकॉज़ दे नो इट्स अ प्रॉपर लाइक टाइम. मैं तेरे को शॉपिंग करा दूं मैं 1 घंटा, तेरे को जितनी शॉपिंग करनी है तो कर लेना, जितना उड़ा सकती उड़ा लेना. राइट, तो वो भी खुश कि चलो ठीक है, दैट इज बेटर डील फॉर मी देन टेकिंग हिम फॉर अ मूवी. राइट, बिकॉज़ पर आवर वैल्यू मैटर करती है. अब आप अपनी पर आवर वैल्यू कैलकुलेट करो. ठीक है, आपको समझ में आएगा ओ शिट मेरी 1 घंटे की वैल्यू अच्छी है यार, तो मैं क्यों 150 रुपए के लिए डर रहा हूँ या 100 रुपए के लिए डर रहा हूँ. एंड व्हेन यू रिप्लेस योर टाइम विद बेटर क्रिएटिव एक्टिविटीज यू विल ऑब्वियसली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर टाइम. राइट, तो मेरा कांसेप्ट ये होता है कि अगर मेरी वैल्यू 10,000 रुपए घंटा है इसको 20,000 कैसे करना है. रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा. इसको 10 का 20 कैसे करूँ. 20,000 वाले काम बताओ, 50,000 वाले काम बताओ, 1 लाख वाले काम बताओ. मैं केवल वही करने वाला हूँ. उसके लिए आई नॉट टच एनीथिंग. राइट.
और अगर आपको अपनी खुद की कंपनी जो 200 एम्प्लॉयज की अगर हम बात कर रहे हैं, इफ यू वांट टू कीप द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बट डबल द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, क्या करोगे उसके लिए? Which kind of softwares do you think will adopt? There's only three ways to increase a business. Increase the price, increase the frequency that the customer buys, or increase the number of customers. और कोई तरीका ही नहीं पैदा हुआ इसके बाद, राइट? मैं तीनों में से कुछ एक चूज करूंगा, या तो मैं प्राइस इंक्रीज कर दूंगा तो 200 करोड़ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, या फिर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, अगर एक कस्टमर 200 रुपये का सामान खरीद रहा है तो 200 रुपये का वापस कब खरीद रहा है वो देखूंगा, एंड तीसरा आई इंक्रीज मोर कस्टमर्स। तीनों में से क्या चॉइस रहेगी अगर एक ही चीज करनी हो तो? प्राइस, दैट्स हाईएस्ट लेवरेज। सो थिंक अबाउट दिस, let's take a simple case scenario. 100 people, 100 people, 100 people. 3 businesses, right? In the first business, let's say you're selling a 20 rupees product, right? In the first business, you go from 20 rupees to 40 rupees and you sell to 100 people. How much you made? 4,000. In the second business, you went from 100 customers. You had 100 customers, you sold something of 20 and then you sold again of 20. But to sell again of 20, you need to put effort. Correct. You put time, you need to put energy. You again made 4,000 rupees. In the third case, the 100 people, you sold something of 20 rupees and then you got again more new 100 customers and you sold something of 20. So, तीनों 4,000 कमाया, which took the least effort and time. Right. So, upselling and retention is the key to grow the business in a way. Right. So, this retention was ये वाला example, which is like 20 के बाद again 20 बेच देना. And then upselling was this one, like 20 to 40. like 20, then 40, Correct. and all of that, right? So I play on the part of pricing. Like pricing में एक बार sort कर दिया, उसके बाद मैं किसी और चीज पे ध्यान दूंगा. But I need to get my pricing right. Once that is right, and I know that yes, this is the ideal price to go for, then I would play on anything else. How often do you change your pricing? हर महीने बढ़ाता हूँ. हर महीने बढ़ाते हो? जब तक मार्केट की कैपेसिटी खत्म नहीं हो जाती. किसी महीने कम भी किया है? नहीं. I've never reduced my prices ever in my life. Okay. You check my history, go out, and never reduce my prices. It's because मेरा सिंपल क्वेश्चन ये होता है, प्राइस रिड्यूस क्यों करना पड़ रहा है? हम वैल्यू इनफ नहीं दे रहे, बढ़ा दो वैल्यू, वैल्यू बढ़ाओ, राइट? सो प्राइस और वैल्यू की बात कर रहे हैं. सो यू हैव अ कोर्स व्हिच सेल्स एट 4 लाख 5 लाख प्लस जीएसटी, राइट? क्या है वो कोर्स और क्यों इतना महंगा बिकता है? So I have 2 products. It's one is 2.5 lakh plus GST. Second is 10 lakhs plus GST. 10 lakhs plus GST is a mastermind I operate. Per year उसका फीस है 10 lakhs plus GST. People come in that are my inner core people. मैं उसमें किसी को नहीं लेता. मैं अपनी कम्युनिटी से पूछता हूँ 25 लोगों की, इनको लेना है? ये नया बंदा आ रहा है, हाँ ले लो, अच्छे ही, कम इन. नहीं है तो 20 लाख दे, मैं नहीं ले रहा, राइट? इट्स लाइक वेरी टाइट कम्युनिटी एंड उसका एक बहुत बड़ा विजन है उसको लेकर, बट वो कभी बाद में शेयर करेंगे क्योंकि अभी उतना बड़ा करा नहीं है मैंने. सो मैं बातें कर रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ काम, राइट? सो वो अभी नहीं शेयर करूंगा. सेकंड इज 2.5 lakhs per GST. That's for anyone who is wanting to start a business or want to grow a business, right? Any business. हाँ. Like service based business, right? I am only catering to service based businesses. Okay. Factory ये सब है मत आओ मेरे पास. मैं तुम्हारा कोच नहीं, कोई और बन सकता है. I am more into leverage businesses. Online business is leverage business. तो घर बैठ के काम कर सकता है. एक कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए. Right. फैक्ट्री वाले में उतना दिमाग अपना चलता नहीं है भाई. वो हाथ जोड़े अपन ने, दूसरा बिजनेस है, कोई और करे, राइट? मेरे लिए नहीं है वो. So if you have a service based business, we sit with you for 6 months, right? Offer simple सा है. आप बिजनेस चालू कर रहे हो, ठीक है, 2.5 लाख प्लस जीएसटी दो. ऑफर जो मैं बता रहा हूँ वो है 2.5 लाख प्लस जीएसटी दो. इसका डबल प्रॉफिट आप कमाओगे 6 महीने के अंदर. अगर नहीं कमाए तो 2.5 लाख प्लस 1 लाख रुपए मेरी तरफ से. 1 करोड़ की एफडी मैं पहले ही करा के रख चुका हूँ, जिसका मैं स्क्रीनशॉट पीपीटी में दिखाता हूँ. और आज तक हमने 6 रिफंड दिए हैं. इसके रिफंड दिए भी है भाई, नहीं करवा पाए, रिफंड दिए भी है. और इसकी 1 करोड़ की एफडी अलग से कर रखी है हमने. क्या करना है, 5 टास्क का वीक दूंगा, कर लो. 6 महीने बाद तुम्हारा बिजनेस इससे डबल कमा रहा होगा एटलीस्ट मिनिमम. सो दैट्स माय ऑफर. अब मना कर पाओ तो कर लो. ये मेरा सिंपल सा गेम रहता है. 5 टास्क का वीक है तो मेहनत ज़्यादा लगेगी नहीं, एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो. सो दैट्स द ऑफर. और कोई इसमें कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज तो आई एम श्योर बहुत है, बट कोई ऐसी स्पेशल स्टोरी है जो बहुत दिल के करीब है? अभी रिसेंटली आई यार, देयर वाज अ पर्सन रमेश नाम के, ही इज इन केन्या एंड ही जॉइंड द कोर्स एंड ही इज लाइक कि Himanshu, I had never believed that this is my cup of tea. And recently, I think 3 months हुए उनको, he has generated 1.7 CR order taken and 1.2 CR cash collected in 3 months. 3 months, 1.2 CR. And that person has never seen business in his life. And he closes a $45,000 deal. And how did he find out about you? So there are multiple affiliates of me. They send me traffic for my product. So he got into someone's product who was teaching them technical skills. Then he came into my product from there, and then he got the results. Interesting part. Can you scale a service business? जैसे आपका भाई business है consulting, right? It's a service business.
You agree with me on that part? Yes. Right. It's a service business. Can you scale a service business using affiliate marketing? The way you can do that for a product like Amazon पे जो होते हैं. Yeah, you can grow. So my Okay. जो 200 employees I have in the sales agency, that's an affiliate model. I never reach out to customers. अच्छा. I reach out to agencies which have my customer. कोई एग्जांपल So, इसमें कोई प्रोसेस What we do बताइए. is back end calling. So हाँ. let's say आपका वेबिनार हुआ, वेबिनार Right. के बाद लीड्स बची, उन लीड्स को कॉल करके सेल करना है. और ये हम करते हैं. वेबिनार आपने करवाया या किसी और ने कोई करवाया? भी करवाया. आपने एक अच्छा. वेबिनार लिया भाई कि मेरा सॉफ्टवेयर खरीदो, 100 लोग वेबिनार आए, 20 लोगों ने खरीदा, 80 लोगों ने नहीं खरीदा, 10 सेल और निकल सकती है. आपको भी पता, मुझे भी पता है. राइट. तो मैं बोलता हूँ मतलब सिंपल भाई, ये 10 लोगों को क्लोज करता हूँ मैं, 20% मेरा, 80% तेरा. अच्छा. आप बोले बढ़िया है भाई, मेरा हाँ. क्या है, मनी ऑन द टेबल लीव हो रहा है, Correct. मिल जाएगा मुझे. आपने डील क्लोज कर ली, पर आपने कोई एड चला रहा होगा, राइट, और उसको आपके नंबर्स पता है. अब अगर मैं आपका रेवेन्यू, टॉप लाइन रेवेन्यू 25% से ग्रो कर दूं, तो क्या आप ज्यादा एड स्पेंड करोगे? बिल्कुल करोगे. हाँ. अगर ज्यादा एड स्पेंड करोगे तो एजेंसी ज्यादा कमाएगी, बिल्कुल कमाएगी. बिल्कुल. सो विन 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 हो गया सबका. हाँ. अब मैं एजेंसी को पकड़ता हूँ सीधा, सुन भाई ये ऑफर है मेरा, तेरे क्लाइंट को दे 25% टॉप लाइन रेवेन्यू मैं बढ़ाऊंगा, मेरी गारंटी, मेरी चार्जिंग फीस ये है, 20% ऑफ कमिशन, सिंपल. अब वो बोलेगा वाह मैं तो ऐसे ही बेच दूंगा इसको, तो कोई बड़ी बात नहीं है. सही बात है. तो उसके लिए बेचना ईजी हो गया. तेरे सारे क्लाइंट ऑनबोर्ड करके मुझे दे, हम उनका टॉप लाइन रेवेन्यू बढ़ाते हैं, वो एडस्पेंड बढ़ाएंगे, 15% एडस्पेंड तू चार्ज करता है, तू बढ़ा ले, तेरा पैसा बढ़ गया. बोलता भाई 10 क्लाइंट है, अगर उनका एडस्पेंड 10,000 पर डे से ही बढ़ गया तो 3 लाख महीने का हो गया, इंटू 10 क्लाइंट 30 लाख, 30 लाख का 15%, वाह मेरे 4.5 लाख बन रहा है. ये बंदा तो बहुत काम का है. सारे क्लाइंट पर जाएगा, अरे ये बंदा से मिलो, मैं कॉल पे जाऊंगा, सिंपल ऑफर दूंगा, 5 मिनट की कॉल पे बोलेंगे अरे चालू करो, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप बना, मेरा सीईओ हायर्ड है, सारी टीम हायर्ड है, दे डू द होल वर्क. अब तो मैं क्लोजिंग भी नहीं करता हूँ, टीम भी देख लेती है सब. डन, एजेंसी कवर्ड, नेक्स्ट एजेंसी, नेक्स्ट एजेंसी, नेक्स्ट एजेंसी. आई जस्ट सिट विद द एजेंसी ओनर, टॉक टू देम, डन, नेक्स्ट. दैट्स हाउ आई बिल्ड द बिजनेस. इसका एक बहुत अच्छा वर्ड है, शायद थोड़ा सा लोगों को सुनने में अजीब लगेगा, बट इसको बोलते हैं कमाऊ पूत. सुना है आपने कभी? नहीं, मुझे नहीं पता. कमाऊ पूत ना एक कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आप किसी का कमाऊ पूत बन जाओ, मतलब अगर आप किसी के लिए कमाई करके दे दो, डिपेंडेंट, मतलब अगर आप, मैं आपके पास आऊं कि हिमांशु भाई मेरा बिजनेस है, ग्रो करना है, और आपने मेरा बिजनेस 4 लाख से ग्रो कर दिया, तो यू बिकम कमाऊ पूत फॉर मी. इफ यू डू दैट ना, तो आई विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन यू. That's what you have been doing for the agency owners. So you have become literally kamau pooth for them, and then eventually they bank on you. as the back end of the industry. हाँ. Right. So it's like भाई इस इंडस्ट्री में नाम तो ले नहीं सकते, एनडीए साइन होते हैं भाई बड़े वालों के साथ, तो छोटे मोटों के नाम ले पाते हैं. Right. बट वो छोटे मोटे भी लाइक बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में. Right. So it's like कि I'm the back end of the industry. Right. Like मैं I manipulate, I can manipulate, I don't manipulate, I can manipulate things that are happening to a very large extent. I have that power. I don't use it. But yeah, I hold the power of edtech on a very, very large scale. Right. Very large scale. Right. Back end of the industry से ना बहुत interesting बात करनी है मुझे आपसे. I know that you work with a lot of influencers and YouTubers in the back end, right? Which is the word that you used. अब प्रॉब्लम सबकी अटेंशन है कि सबको अटेंशन चाहिए, बट बिजनेस नहीं है, राइट? अगर आपके पास मैं आ जाऊं कि हिमांशु भाई मुझे एक पर्सनल ब्रांड बनाना है अपना, एक इन्फ्लुएंसर बनना है, बोलो ठीक है, आप मुझे क्या रिकमेंड करोगे ऐसी टॉप 3 चीजें कि यार ये कर नितिन तू, जिससे तू अपने आप को जस्ट अनदर इन्फ्लुएंसर नहीं बनाएगा, बट यू विल आल्सो बिकम अ गुड बिजनेसमैन आउट ऑफ इट. So दो क्वेश्चन हुए. पहला हुआ हाउ डू आई बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, सेकंड ये हुआ कि हाउ डू आई व्हाट डू आई डू डिफरेंटली विद द कंटेंट क्रिएटर. करेक्ट. राइट. पहला क्वेश्चन आपने पूछा हाउ डू आई बिकम अ पर्सनल ब्रांड. आई हैव नो आइडिया, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट क्वेश्चन. प्लीज लुक अनदर पर्सन. मैं सिंपल रिकमेंड ये करो कि मेरे को नहीं आता पर्सनल ब्रांड बनाना, ना मेरा है. मैं तो खुद बोलता हूँ मेरा पर्सनल ब्रांड कुछ नहीं है भाई. आई हैव अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी, नॉट अ बिग पर्सनल ब्रांड. देयर इज अ डिफरेंस, राइट? Now if you say I want to become a businessman with a content creator, I would say it's a bad idea. It's because you're again putting your time into content creation, which is just giving you some attention, which you can buy on Facebook or YouTube, so it becomes easy for you. So don't spend your time to create attention. Spend money to get attention. Right. And now talking about the businessman, then we can go on a full consulting model and how you can become a good businessman. Right. So your part attention wala, it's not that big fancy for me. It's like I have videos that have got like what 8 million views. I have on my YouTube channel 60 million views, and I can show you that right now. Right. And it's because I run ads. Right. कल मेरे पास ऐसा घुमाना है मुझे. डायलर मेरे हाथ में हो. Right. जब मेरी मर्जी है just घुमाना है. हिमांशु ads. Another Ankur Warikoo in the making maybe. So अभी Reddit पे तो वो चल रहा था. Threads, which is like कि Himanshu is becoming the second Warikoo for me. क्योंकि पहले Warikoo का ऐड आता है, वो खत्म होता है, फिर Himanshu का आ जाता है. Right? So it's like कि
that's how I play. I get the attention that I want, and I get attention of target people, not anyone. Right. ये मैं target कर सकता हूँ. Right. Engage shoppers Hyper target. on YouTube, look alike of this audience Right. stays in Bombay. Right. कर लो वो content से. You can never do that. Uh, Right? So I get targeted people to Right. meet whom I want. but then why are brands investing so much in influencer marketing? It's If because they that- can do the same by because there's a difference doing between that same direct repeat. response advertising and there's difference between branding. Hmm. Right? Pepsi यहाँ पे boarding लगा सकता है. तुम्हारा स्टार्टअप लगा सकता है क्या? नहीं. Right? Because that does not make sense for my business right now. Right. But जब तुम हो गए हो $50 billion के तब करो ना वही बकवास करो. But when you're small, you can do all of that. Right? That's why what I have cracked is direct response marketing. Right? I'm a very good direct response marketer. I'm not branding guru or all of that. Right? The reason those companies spend in influencer marketing all of that is because they have funding and big budgets. I don't have that. My bootstrap business भाई मेरे अकाउंट में 8,000 रुपए पड़े. Business build करना है मुझे. So I don't play that games. तो किस स्टेज पे अपने आप को आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ला सकते हो? कोई बिजनेस अगर हो, क्या रिकमेंडेशन देगी यार अब तुम कर सकते हो? मतलब that's my opinion. मतलब ऐसा कोई रूल है, ये मेरा ओपिनियन है. If you have cash reserves of last year's revenue, like for example आपको last year का revenue 6 करोड़ था, और तब 6 करोड़ आपके पास कैश पड़ा हुआ है, right? तब आप ऑपरेशन मनी यूज करिए, नॉट कैश मनी यूज करिए. ऑपरेशन मनी यूज करके अगर ब्रांडिंग खरीद सकते हो तो बिल्कुल करो, राइट? वरना मत करो. But influencer marketing, you think of it more like a branding exercise, not a sale. Yes, because influencers are collected freebies. तो अगर आप देखोगे कि कोई कुछ बेचना चाहेगा कि आप ये करो तो तब भी डिस्काउंट कोड देते हैं कि आप यूज करिएगा अभिनव और आपको मिलेगा 50% ऑफ. तो आई डोंट वांट दोस कस्टमर्स जो डिस्काउंट पहले मेरे पे चाह रहे हैं, बिकॉज the first context you set with the customer is the rest of the context you set with him. The zero that is a profitable company is because first context में 300 रुपए दे तो बात करेंगे. Correct. Right? वहीं पे आप कोई और कंपनी को देख लो, अपस्टॉक्स को देख लो, अरे फ्री रेफरल मिलेगा, 700 रुपए मिल जाएगा अकाउंट खुलवाने का, whatever. Right? So you collect freebies. I don't want freebies. I'm building a business and business requires transactions. That's what my philosophy is. And what is the difference between affiliate then versus influencer so marketing? Affiliate is that, hey, I am a person who's credible. I recommend you this. Right? And ये इतना चार्ज करते हैं वो है, तुम देख लो, मैं इसको बस रेकमेंड करता हूँ कि ये अच्छे बढ़िया लोग हैं. ठीक है? फॉर एग्जांपल I have used their product. Yes, I am telling भाई इजी लीड्स बढ़िया प्रोडक्ट है, लीड जनरेट होती है, मस्त यूज करो. So that is affiliate. And now I'm getting a percentage from you on the back end. That's affiliate. Right? अगर मैं बोलूँ अगर आप affiliate percentage नहीं दे रहे हो then that's word of mouth. Right? So affiliate becomes word of mouth when there's no transaction. When there is no transaction. Yeah. Correct. तो दोनों में से अगर मुझे स्टार्ट करना हो, especially for a service business, when I have the cash reserve, right? Which one? And I can only do one, either influencer या affiliate. दोनों में से क्या करना चाहिए मुझे? For a service business, not a product business. Affiliate. क्या? क्यों specifically affiliate? बिजनेस कब चलेगा? जब तुम्हारे नाम मार्केट में ज्यादा है या कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं? कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं. सिंपल है भाई, मेरा एक मीट्रिक क्या ग्रोथ हुई, राइट? रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, नंबर ऑफ चर्चे कितने हुए वो नहीं फर्क पड़ता. भाड़ में जाए भाई चर्चे. मतलब अभी चालू हो गए पॉडकास्ट वगैरह है तो थोड़े चर्चे चालू हो गए, राइट? उसके पहले नहीं थे. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम द सेम ह्यूमन एंड दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल कनेक्ट विद मी बिकॉज़ आई एम लाइक दैट, नॉट दैट स्टोरी क्रिएटर गाय, बट आई एम मोर ऑफ दैट ब्लंट कि भाई ये है, देखना देखो, नहीं देखना कोई बात नहीं. ठीक है? So if I'm that blunt, I think people connect. That's why with me, and I will be that. I am not going to change or anything because मेरा business set है भाई. तुम क्या ही ले जाओगे मुझसे? Followers मुझे चाहिए नहीं. तो I'm a person without need. Right? I'm building my businesses. I'm happy with that. By courses, education, बहुत सारी हमने इसके ऊपर बातें की. But and I'm very close to sales, like because of my business, because of being in this space. क्या आपको लगता है sales can be literally from 0 to 100% script कर सकते हैं उसको, बिल्कुल ट्रेन कर सकते हैं like a monkey? Sales is an artistic science and a scientific art. It's a mixture क्या of मतलब art हुआ and इसका? science. It's a mixture of art and science. Right? तो ये सिर्फ आर्ट नहीं और सिर्फ साइंस नहीं है. It's an artistic science or a scientific art, whatever you want to call it. Right? Science is your scripts, tonalities, right? Negotiations, statements, objection handling. Right. Yeah, there are things. It's also art at the same time, right? Like, do you have the intention to serve the customer? एक कुछ लोग होते हैं जो अंदर से लेके आते हैं भाई तेरी हेल्प करनी है, right? Right? They are automatically good salesmen, right? कुछ लोग होते हैं जिनका चाम है भाई, मतलब क्या बात करता है यार, right? So उसको स्क्रिप्ट नहीं तो वो तब भी निकल जाएगा, correct? Right? It's like every skill that has, right? So swimming है. अब कुछ लोग हैं जो भाई बॉडी फ्लोट नेचुरली करा लेते हैं और कुछ लोग सीखते हैं फ्लोट कराना, right? जो नेचुरली करा लेता है वो ऑब्वियसली बेटर स्विमिंग में निकल जाएगा, right? So I always say this that you choosing sales, it's sales choosing you.
right? You never choose sales. Sales Hmm. choose you. Hmm. And I'm not saying that only some people can sell. Everyone can sell, Right. but some people can sell better than Hmm. a lot of people, right? And आपको पता होना चाहिए वो मेरी strength है कि नहीं है. Hmm. अगर नहीं है, so get people, get co-founders, get partners who are good at it. Hmm. अगर है तो बहुत ही बढ़िया बात. And can you sell to everyone? और मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ, should you also have a negative customer list कि What is इनको नहीं negative बेचना? customer? Yes, For example, there are all you need to draw a boundary, हाँ. clear boundary. Like मेरे यहाँ clear boundaries है भाई, बहुत clear. मेरे यहाँ if you have booked a sales call और जहाँ मेरे टीम मेंबर को लगा ये सर दर्द है, टीम सीधे बोलेगा थैंक यू सर बाय बाय, कट द कॉल. No, So no what's the questions boundary? asked. Right? That's according to your values. Right. Right. जैसे हमारी values is speed. अगर बोला नहीं मैं तो हफ्ते में 1 घंटा ही दे पाऊंगा बाहर, नहीं चाहिए. नहीं आप 2% कम से जो 2% सोच रहा है वो चाहिए ही नहीं मुझे. 2% ऊपर सोच ही नहीं तेरी. राइट. फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग 20, आई टेक 20% ऑफ कैश कलेक्टेड. कुछ कस्टमर आते हैं, हिमांशु आप 18 कर दोगे क्या? नो नेगोशिएशंस. अरे आप 18 करो, मैं बड़ा कस्टमर हूँ, ये हो जाएगा. आई जस्ट कट द फोन. आई एम लाइक तू 2% सोच रहा है, तू कस्टमर नहीं जो मेरे लायक है. राइट. एंड आई एम प्लानिंग ऑफ तेरे को 5 करोड़ से 50 करोड़ कैसे ले जाऊं और तू 2% ही हो रहा है. रहने दे भाई, तू मेरे लायक नहीं है. राइट. सो दैट्स लाइक, सो वी हैव सेट बाउंड्रीज, राइट. और आई थिंक दैट्स कमिंग फ्रॉम द कल्चर दैट वी हैव बिल्ट, राइट. और वो जो कल्चर बिल्ड हुआ है उसमें जो वैल्यूज है मेरी, राइट, बिकॉज कल्चर इज नथिंग बट द ओनर्स नेचर. सो जो मेरी वैल्यूज है वो उठ के बाहर आती है, दैट द टीम कॉपीज, राइट. सो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा बाहर. पर आपको बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है, दैट वी डोंट टॉलरेट दीस पीपल. जिससे आप जैसे आप पोलराइजेशन क्रिएट करते हो, you automatically throw a lot of people away, but you attract a lot more people to you because you have created a polarization. एक फ्रेज है एवरीथिंग इज सेल्स. इससे आपको क्या फील आती है, क्या समझ में आता है? What we are doing right now is sales. Right. अब जो देख रहा बोलेगा तुमने कहाँ बेचा? बेचा. तुम जो हमने खरीदा तुमसे या तुमको बेचा, वो तुम्हारा टाइम है. वो तुम्हारा टाइम है, राइट. वो हमारा पर्सनल ब्रांड है, वो हमारी क्रेडिबिलिटी है. राइट. तुम्हें जो व्यूअर है समझ में आया नहीं आया वो मेरी गलती नहीं है. हम बेच रहे थे, राइट. सो everything is sales is simply the concept ki whatever is happening at any moment of time when people are talking or communicating, it's sales. Right. अगर मैं एक डेट पे I'm selling myself. If I'm in an interview I'm selling myself. Right. You're obviously selling yourself every single time you're negotiating or you are handling objection or you are trying to persuade or manipulate someone. Right. Everything is sales. That's why it is said. Right. हिमांशु भाई बहुत मजा आया. बस एक लास्ट आपसे एक तो एलिमेंट्स के ऊपर और बात करूंगा. AI की बहुत बात करते हैं आप, उसके अंदर और भी बहुत सारे टूल्स आप डेवलप कर रहे हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हो. जॉब क्रिएशन के ऊपर क्या आपको लगता है कि AI का क्या इम्पैक्ट आने वाला है? जस्ट लाइक व्हाट वाज देयर इन रोबोटिक्स, व्हेन रोबोटिक्स केम इनटू बीइंग, आई यूज्ड टू वर्क इन अ कंपनी वेयर वी यूज्ड टू इंस्टॉल रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. तो मैंने हाथ से रोबोट लगाए हुए 300 रोबोट एक गाड़ियों की लाइंस में लगाए हुए हैं. सो आई नो द इंडस्ट्री, दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री वेरी वेल. Similar revolution is coming in AI also with generalist AI and all that. Mid journey की बात कर लो. तो what is the impact of job creation of AI? Whenever you take a tool that is very powerful and you distribute it to masses of people that they know how to use, then automatically it evolves the creativity in the brain of humans. Let me explain. Electricity. ChatGPT कोई ऐसा revolution नहीं है जो पहली बार आ रहा है. Right. से बहुत आए हैं और बहुत गए भी, राइट. सो एक इलेक्ट्रिसिटी मास ऑडियंस में फेंका, सबको यूज करना आती है. स्विच बोर्ड ऑन करो, ट्यूबलाइट जलती है, बंद करो, वाह मस्त चीज है, राइट. अब इतने भी दिए जलाने वाले लोग हैं, स्ट्रीट जो भी बड़े बड़े आउट ऑफ जॉब्स, राइट. बट ऐसा नहीं है कि वो भूखे मर गए, करेक्ट. दे वेंट टू मोर क्रिएटिव जॉब्स. सो एज अ स्पीशीज वी बिकम मोर इवॉल्व्ड इफ समथिंग ऑफ पावर इज गिवन टू अ बिगर पॉपुलेशन, करेक्ट. नाउ ChatGPT is same thing. You or AI, whatever you say, send it to the audience is accepting it, and since it is accepting it, it get all the people who are going to replace by AI into more creative jobs, which would create new jobs in the marketplace. For example, I think YouTuber will become a very big job. For example, hosting will become a very big job. For example, a lot of entertainment things can be like comedians or whatever, right? Thousands of things would new be created that we don't know right now. Right. वो words भी नहीं है हमारे पास. Right. New jobs, for example, prompt engineers. कब था ये? कब आया? अभी. Correct. 6 महीने पहले. Right. So it's like नई जॉब क्रिएट होगी ना, prompt engineer. Correct. अब कुछ लोग सीखेंगे और बन जाएंगे. Right. कुछ लोग नहीं बन पाएंगे. Right. ऐसे बहुत सारे नई नई जॉब्स आने वाले हैं, which is going to create a new market altogether. और किसी को अगर $1 billion कंपनी आज स्टार्ट करनी हो तो क्या थॉट प्रोसेस से वो कर सकता है? No idea, bro. I've never built $1 billion company, so I'm not the right person to give advice. But किसी से on अगर that. सीखना हो तो किससे सीखोगे कि $1 billion बनाना कैसे है?
For example, you have some role models, right? Yes. Who so, might be your role model, and what do you learn from them? To build a $1 billion company, I look at the billionaires of now. Right? मतलब 3-4 साल में किसने सब बिल्ड किया या 10 साल की पीरियड में किसने सब बिल्ड किया है जो मेरे काम का है, राइट? एंड even if you keep billionaires as idols, it is not that important as philosophies of billionaires are more important. Right? For example, one of the philosophy of billionaires is think in 20 years. Right? तो वो कोई भी रोल मॉडल हो उसकी philosophy वही है ना, right? तो philosophy पे ज़्यादा ध्यान दो. So I Right. focus more on philosophies. Right? Right. There's no particular one person जिसको मैं जाके attack कर रहा हूँ, because then I'm only taking his philosophies. But what I want is speed. Speed comes with multiple angles. जब multiple angles समझ आते तब speed आती है. तो I work more on philosophies, not person. तो अच्छा ये philosophy यहाँ से उठाई, इसकी भी common, इसकी भी common, इसकी भी common. Nice. ये एक philosophy जो पकड़ के रखनी है. What else? अच्छा ये what else? अच्छा ये what else? So it's like you build like that. It's like you need to have debt to create a $1 billion valuation fast. Right? Or you do a lot of capital influx. Good philosophy. पकड़ के रखते हैं. समझते क्या होता है. Long term. ठीक है पकड़ के रखते हैं. Figure out करेंगे कैसे होगा. So it's like you pick out philosophies and you hold them for long term. So that you can become eventually that person. Right. With time. Right. Thank you so much हिमांशु भाई. बहुत 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 अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. I think इतने टाइम बाद किसी से इतनी इंसाइटफुल डिस्कशन हो पाई है. और एक होता है कि बस आप बात कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू हैव टू फिनिश दिस, यू नो, यू हैव टू रैप इट अप. बट एक होता है यार कि इस बंदे से मैं और क्या सीख सकता हूँ और इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स क्या निकाल सकता हूँ. तो आई थिंक वो मुझे आज एक्सपीरियंस हुआ बहुत टाइम बाद. I learned new things from my booth and a lot of new words. Nice. थैंक यू सो मच भाई एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर अगेन. आपको कुछ ऑडियंस के लिए कुछ कहना है, इफ एट ऑल एनीथिंग कम्स अप योर माइंड, especially in context of sales and marketing or growth hacking, which you don't find yourself to be? तो कुछ नहीं है भाई. I hope you got value. If you got value, subscribe to his channel or follow him wherever he is, because he is bringing up immense knowledge for you for free. Secondly, आपको और सीखना है, YouTube चैनल, Instagram में for free ads देखें तो खरीद के और सीख सकते हो. That's what I have. Yeah. Thank you so much once again भाई. Thank you. Thank you. और आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना DM करके या कमेंट में कि आपको इस पूरे पॉडकास्ट में, पूरी वीडियो में कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, सो दैट हमें समझ में आए कि क्या ऐसी बातें हैं जो आपको ज़्यादा रेलेवेंट लगती हैं, ज़्यादा इंसाइटफुल लगती हैं, और हम कोशिश करेंगे कि वैसी ही बातें और भी आगे रिपीट कर सकें और भी लोगों से पूछ सकें. क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे लगे, वो प्लीज़ बताना. और हमें ये भी ज़रूर बताना कि हम ऐसे एपिसोड्स को और कैसे इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं. अगर आपको कोई और फीडबैक है, जनरली आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरी DM हमेशा ओपन है. आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं. लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल है MOS बाय नितिन बजाज के नाम से. सेम ही मेरी प्रोफाइल है इंस्टा पे एंड यूट्यूब पे. आप प्लीज़ रीच आउट करिए एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू इन एनी वे आई कैन. सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज once again, and keep growing your business, keep hustling. Thank you.